हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम कीर्तन करेंगे। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन आना। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन आना। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन आना। यशोमती नंदन
संकीर्तन की जाए, श्री श्री कृष्ण बलराम की जाए, श्री वृंदावन धाम की जाए, श्री प्रभुपाद की जाए, जय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नैष्ठिकी। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, ऋषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम, रम्य कश्चिदुपासना ब्रजवधू वरकेन वकल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं परिमोपमार्थो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभु मदम् इदं तत्र दानपरः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम सब लोग श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से श्रीमद् भागवतम से कृष्ण बलराम की वृंदावन की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की वृंदावन की लीलाएं अति मनमोहक हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी लोग भी इन लीलाओं को सुनकर जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम के अंदर पिछले कुछ दिनों से हम भगवान कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं को सुन रहे हैं, जिसमें उन्होंने जहाँ एक तरफ अपने ग्वाल बाल गोपियों नंद महाराज यशोदा मैया और नंद महाराज को दिव्य आनंद प्रदान किया, दूसरी तरफ अनेक असुरों का वध करके उनका भी उद्धार किया है। और उन असुरों के वध के द्वारा जहाँ एक तरफ भगवान हमारे हृदय में अनेक प्रकार के अनर्थों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन लीलाओं के द्वारा कृष्ण में आकर्षित भी कर रहे हैं अपनी तरफ कि आओ मेरे धाम में जहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तो इसलिए इन लीलाओं को अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो हमें बड़ा दिव्य आनंद मिलेगा। तो कल हमने सुना था कि किस प्रकार से भगवान ने 2 बार जंगल की आग को पीकर अपने ग्वाल बाल और बछड़ों की रक्षा किया। हमने चर्चा की कि इस संसार में भी अग्नि लगा हुआ है, संसार दावानल, और हम भी आग में जल रहे हैं। तो यदि हम कृष्ण की शरण में जाएंगे तो भगवान हमारी भी रक्षा करते हैं। भगवान सर्वशक्तिशाली हैं। भगवान ने दिखाया कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि 6 साल की उम्र में आग भी पी सकते थे। प्रभुपाद जी प्रायः कहा करते थे कि भगवान असामान्य कार्य कर रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति क्लेम करना चाहता है कि मैं भगवान हूँ या भगवान का अवतार हूँ या भगवान बन सकता हूँ, तो उसके लिए खुली चुनौती है कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अनेक असामान्य कार्य किए, हम क्या उनमें से कोई भी कार्य के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जो पहली अग्नि थी वो भक्तों के बीच में मतभेद और मनभेद को वर्णन करती है। किस प्रकार से कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने की वजह से आपस में क्लेश होता है, एक दूसरे की ईर्ष्या निंदा होती है, तो वो भक्ति में बड़ी हानिकारक है। और जो दूसरी अग्नि थी वो जो नास्तिक लोग हैं या और अनेक प्रकार के जो ज्ञान हैं जो कि कोमल भक्त के हृदय को भक्ति से डाइवर्ट करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करती है। दोनों ही अग्नि को कृष्ण अपनी शक्ति से दूर करते हैं। और विशेष रूप से साथ में हमने प्रलंबासुर का वध भी सुना। प्रलंबासुर हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा असुर है। दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण और सूक्ष्म रूप में पूजा लाभ प्रतिष्ठा की हमारी जो इच्छा है वो दूर करने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। ये सूक्ष्म इंद्रिय और स्थूल इंद्रिय। तो गुरु के वचनों के द्वारा बलराम जी के आशीर्वाद से जब हम पूरा दृढ़ निश्चय करके विश्वास करते हैं कि ये हमारी भक्ति में हानिकारक है, हमें इसको दूर करना ही है, तब भगवान हमारा सहयोग करते हैं। आज हम अगला अध्याय पढ़ेंगे। ये जो अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं ये बड़ा ही सुंदर अध्याय है।
अगर आप इस अध्याय का नाम देखोगे तो इस अध्याय का नाम क्या है? वृंदावन में वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। अगर किसी ने श्रीमद् भागवतम को पहले नहीं पढ़ा है और खासकर से इस अध्याय को नहीं पढ़ा है तो उसको आश्चर्य हो सकता है कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, जब वो शरीर छोड़ने वाले हैं, ये बारिश का महीना क्या होता है, पतझड़ का महीना कैसा होता है, शरद ऋतु कैसी होती है, इसकी विशेषताएं क्यों बता रहे हैं। लेकिन ये पूरी भागवतम के अंदर, मतलब आप समझ लीजिए कि 18,000 श्लोकों के अंदर ये करीब 48 श्लोक ऐसे हैं जो कि अपने आप में विशेष हैं। आपकी जानकारी के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने 1961 में एक बार जापान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती थी। उस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था कि कैसे जो मनुष्यों में चेतना है उसको विकसित किया जाए, कल्टिवेटिंग द ह्यूमन स्पिरिट। देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस बाय दिस टाइटल, कल्टिवेटिंग द ह्यूमन स्पिरिट, जापान में होनी थी और अलग अलग लोगों को निमंत्रण दिया गया था। प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के माध्यम से लोगों की चेतना को विकसित किया जाए। और प्रभुपाद ने कहा कि खासकर ये जो कॉन्फ्रेंस थी जापान में होनी थी तो ईस्टर्न कम्युनिटी के लिए थी, ओरिएंटल पीपल के लिए। एक वेस्टर्न पाश्चात्य देश है, एक पूर्व देश जैसे जापान, चाइना, इधर के लोगों के लिए होनी थी। तो प्रभुपाद ने कहा कि यहाँ के लोगों को प्रकृति और प्राकृतिक जो लीलाएं हैं उनके बड़ा आकर्षण है, नेचर के प्रति बड़ा आकर्षण है। तो प्रभुपाद ने सोचा क्यों ना श्रीमद् भागवतम में जहाँ प्रकृति का वर्णन दिया गया है उससे कैसे अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त हो सकती हैं उसको संक्षेप में किया है। और प्रभुपाद ने एक पूरी पुस्तक लिखने का विचार किया, लाइट ऑफ द भागवत। और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि इसके हर श्लोक पे कोई अच्छा एक्सपर्ट पेंटर एक चित्र के द्वारा हर श्लोक का चित्रण करे और समझाए कि किस प्रकार से इस श्लोक का क्या अर्थ है। लेकिन समाव तो दुर्भाग्यवश प्रभुपाद जी उस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाए और वो कार्य अधूरा रह गया। और फिर प्रभुपाद जी के शरीर त्यागने के बाद उनके भक्तों ने इस कार्य को पूरा किया और एक बड़ी सुंदर पुस्तक निकाली है जिसका प्रभुपाद जी पहले ही पूरा बेस बना के कहते हैं, लाइट ऑफ द भागवत। शायद आप में से कुछ लोगों ने भी नहीं पढ़ी होगी। मुझे याद है करीब 25 साल पहले मैंने किताब जब पढ़ी थी तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य आया कि प्रभुपाद जी वृंदावन के मौसम के बारे में एक अलग से पुस्तक लिख रहे हैं। और ईमानदारी से बता रहा हूँ कि इस बार आज इस अध्याय को जब मैंने पढ़ा तो हम असली में रिलेट कर पा रहे हैं कि प्रभुपाद जी से महान संत जो भी करते हैं जीव के कल्याण के लिए करते हैं। सुखदेव गोस्वामी इस हर एक श्लोक में, ये भागवतम का एक ऐसा चैप्टर है जिसके हर श्लोक में कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन है। तो 48 श्लोकों के अंदर बड़ी सुंदर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कैसे हम प्रकृति के माध्यम से अलग अलग प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे हम 11वें स्कंद में भी देखेंगे, हाँ, जब भगवान उद्धव जी के ज्ञान के दे रहे हैं तो वहाँ 24 गुरुओं का वर्णन किया गया है कि अलग अलग प्रकारों से हम लोगों से, जीवों से, पशु से, पक्षी से हम कुछ ज्ञान सीख सकते हैं। जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं ना, मैं प्राय बात बोलता हूँ कि साधक जो भक्त है उसको चाणक्य पंडित की कुछ विशेष शिक्षाओं को प्राप्त करना चाहिए। जैसे वो कहते हैं बकुल ध्यान, जो साधक है उसका ध्यान कैसा होता है, बकुल होता है ना, वो लगता है कि आंखें बंद करके बैठा और उसका ध्यान होता है मछली की तरफ। तो ध्यान में ध्यान होता है कृष्ण भक्ति की तरफ। काग स्नान, कौए की तरह स्नान फटाफट 2 मिनट के अंदर। और स्वांग निद्रा, कुत्ते की तरह उसकी नींद बड़ी छोटी होती है। देखो ना, कुत्ता थोड़ा सा ही पास में जाओगे आप जाग जाएगा। तो ये नहीं खराटे मार के साथ सोता रहेगा, उसकी नींद बड़ी शॉर्ट होनी चाहिए, है। काक निद्रा, बकुल स्नान, स्वांग निद्रा। और इस तरह से वो कह रहे अनेक पशुओं से हम कुछ सीख सकते हैं। तो आज का जो अध्याय है बड़ा इंटरेस्टिंग अध्याय है, अगर आप उसको ध्यान सुनेंगे। प्रभुपाद जी ने बड़े तात्पर्य में बड़े सुंदर सुंदर बातें बताए हैं। तो हम चल रहे हैं, भगवान दावाग्नि का लीला करके वापस आए हैं और ग्वाल वालों ने जब वृंदावन की स्त्रियों को भगवान की दावाग्नि के बारे में और प्रलंबासुर के बारे में बताया, ये अध्याय हम 20 पढ़ रहे हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए सब लोग। और गोपियों ने, बड़ी बड़ी गोपियों ने और स्त्रियों ने सोचा कि जरूर कोई देवता है ये। वो कभी भी नहीं सोचती थी कि भगवान है, क्योंकि उससे उनका वात्सल्य प्रेम घट जाता। तो भगवान अनेक ऐसी लीलाएं करते और ज़्यादा से ज़्यादा वृंदावन के वासी सोचते कि कोई देवी देवता का प्रभाव है इनके ऊपर जो इतने आश्चर्य जगत कार्य कर रहे हैं। श्लोक संख्या 3 से हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभारंभ हुआ, रेनी सीजन। प्रभुपाद लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभारंभ हुआ जो समस्त जीवों को जीवन दान देती है।
समस्त सर्व सत्व समुद्भवा, सबको जीवन प्रदान करती है। जल खासकर से, जल जीवन है। आकाश गर्जना से गूंजने लगा और क्षितिज पर बिजली चमक रही थी। श्लोक संख्या 4, यहां से हमारी मेन टीचिंग शुरू हो रही है। तत्पश्चात बिजली और गरज से युक्त घने नीले बादलों ने आकाश को ढक लिया। 3 चीजों से बादल ढक गए, बिजली, बादल और गर्जन। इन तीनों ने आकाश को ढक लिया। इस तरह आकाश और उसकी प्राकृतिक ज्योति उस तरह ढक गया, आकाश का प्रकाश इस तरह ढक गया जैसे कि आत्मा प्रकृति के 3 गुणों से आच्छादित हो जाती है। शिवदेव गोस्वामी कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कि आकाश में जब बादल आते हैं, बिजली होती है और गर्जन होती है, तो आकाश में अंधेरा छा जाता है, उसका प्रकाश ढक जाता है। इसी प्रकार आत्मा प्रकृति क्रियमाणी गुणे करवाणी सर्वशा, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा जब ढक ली जाती है तो उसका जो प्रकाश है वो कमजोर पड़ जाता है। बिजली की उपमा सतोगुण से की गई है, गर्जना की उपमा रजोगुण से की गई है और बादलों की उपमा तमोगुण से की गई है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर बादलों से ढका आकाश शुद्ध आत्मा के समान है। जो आकाश है वो शुद्ध आत्मा के समान है और प्रकृति के गुणों के द्वारा विचलित हो गया है। और इसलिए जब तक कोई आत्मा तीनों गुणों से ढकी रहती है तब तक क्या है, उसका आकाश, उसका प्रकाश, उसका वास्तविक जो उसकी चेतना है वो पूर्ण रूप से जागृत नहीं होगी। इसलिए भगवान गीता के 2nd चैप्टर के वर्स नंबर 45 में क्या कहते हैं, त्रय गुणया विषया वेदा निस्त्रया गुण भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगेशम आत्मवन। कहते हैं वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन किया गया है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए शास्त्रों में ज्ञान दिया गया है। तो 3 गुण जब हमारे को कवर करके रखेंगे तो हमारा जो वास्तविक प्रकाश है, ज्योति है, ढक जाएगा। पहली टीचिंग। आगे चलते हैं। कहते हैं जब बारिश होती है तो उससे पहले सूर्य ने अपनी किरणों से 8 महीने तक पृथ्वी की जल रूपी संपत्ति को प्राप्त किया है। पृथ्वी के अंदर जल है, समुद्रों नदियों के अंदर भी जल है और पृथ्वी के अंदर भी अपना वाटर है, सोर्स जो पानी है, उसको सूर्य ने अपनी किरणों से 8 महीने तक लिया है, लेता रहे हैं। और अब जब उपयुक्त समय आया है तो सूर्य अपने उस संचित संपत्ति को वापस वितरण करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये उदाहरण क्या है, जैसे कि राजा नागरिकों से कर वसूल करता है, टैक्स लेता है ना, अनेक प्रकार का टैक्स लेता है। सूर्य पृथ्वी से जल ले रहा है, राजा कर वसूल करता है। प्रभुपाद लिखते हैं बादल धूप और पृथ्वी से सींचा हुआ संचित जल है। सूर्य लगातार 8 महीने तक जल लेता है और बादलों के रूप में संचित हो जाता है, और जब आवश्यकता आती है तो फिर उस जल को वापस देना चाहिए। इसी प्रकार सरकार नागरिकों पर तरह तरह के कर लगाती है जिससे नागरिक समुदाय कृषि, व्यापार और उद्योग जैसे अपने कार्यों से चुकता करते हैं। जब पृथ्वी पर पुनः जल की आवश्यकता होती है तो वही सूर्य की धूप इस जल को बादल में बदलकर सारे विश्व में वितरित करती है। इसी प्रकार सरकार द्वारा करों को जनता में जन कार्य जैसे सफाई इत्यादि के रूप में वितरित कर देना चाहिए। सरकार को व्यर्थ में लुटाने के लिए कर नहीं लगाना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। शास्त्र कहते हैं कि राजा को कर लेना अलाउड है, लेकिन उस कर का उपयोग जनता की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। इस रोड्स बनाना और जो है, तो अगर केवल सरकार टैक्स लेती रहेगी और काम नहीं करेगी तो फिर वहां पर कभी समृद्धि नहीं होगी। तो वर्षा ऋतु का उदाहरण दे रही है, जिस प्रकार से सूर्य ने लिया है 8 महीने और पृथ्वी जब चाहिए तो वापस चल दे रहा है। बिजली चमकते बड़े बड़े बादल प्रचंड वायु के द्वारा हिलाए झुलाए दूर ले जाते हैं। जब हवा चलती है तो बादल इधर उधर चलते हैं। ये बादल किसके समान है? ये बादल दयालु पुरुषों की तरह हैं और संसार की खुशी के लिए अपना जीवन दान करते हैं।
हम रोज मंगला आरती में गाते हैं, संसार दावा नलली ढलोका तृणाय कारुणा घना घनातम। जो साधु है, गुरु है, बादलों के समान है, जो कि भगवान की करुणा रूपी सागर से जल को लेकर पूरे आकाश में ट्रेवल करता है और जहां जहां चाहिए वहां वितरण करता है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, जिस तरह आवश्यकता पड़ने पर धनपति अपना सारा कोष खाली हो जाने पर धन उड़ा देता है, उस तरह बादल पृथ्वी की सतह पर अपना सारा जल वितरित कर देते हैं। तो ये महान दयालु व्यक्तियों की तरह है। महान दयालु व्यक्ति, जो दयालु व्यक्ति हैं तो लोगों की भलाई के लिए और वितरण करते हैं। और सबसे बड़ी दया क्या है? उनको कृष्ण की कृपा देना वास्तविक दया है। एक शारीरिक दया है, रोटी कपड़ा मकान देना, पर एक आध्यात्मिक दया है। तो बादल के रूप में साधु लोग दूर दूर जाकर बांटते हैं। और साथ में एक बात तात्पर्य में और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि राजा को, दयालु व्यक्ति को, साधु को बांटना चाहिए। जब बारिश होती है ना तो पेड़ उगते हैं, लेकिन पेड़ों के साथ साथ क्या है, अनावश्यक खरपतवार भी उग जाते हैं। प्रॉपर नेक्स्ट पैराग्राफ लिख रहे हैं, महाराज दशरथ शत्रु से लड़ते थे तो जैसे कोई किसान अनावश्यक पौधों और वृक्षों को उखाड़ देता है, तो बारिश अनावश्यक पौधे और वृक्ष भी उखाड़ते हैं। तो जो गलत प्रकार के व्यक्ति हैं, चोर उचक्के के डाकू हैं, राजा का कर्तव्य है कि जहां एक तरफ देना है वहां इन लोगों को समाज से दूर करना चाहिए, इनको दंडित करना चाहिए, जिससे कि ये समाज में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें। और तीसरी बात, जब बादल देते हैं तो क्या करते हैं, वो जल चट्टानों और पर्वतों पर और जहां आवश्यकता नहीं है उन सागरों पर भी बसाड़ते हैं, बड़े समभाव से। देखिए बादल जो है पर्वत के ऊपर भी, चट्टान के ऊपर भी, यहाँ तक कि समुद्र के ऊपर भी बारिश करता है। बादल उस दानी व्यक्ति की तरह है जो वितरण के लिए अपना कोष खो देता है और पात्र या कुपात्र का भेदभाव नहीं करता। तो जो राजा है खासकर, उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान तरह से। ये नहीं उस जाति का है, उस व्यक्ति का है तो उसको देना है। अब देखिए समाज में अगर इस तरह से चलेगा काम तो बड़ा अच्छा वहां पर व्यवस्था रहेगा। आगे कह रहे हैं, कभी कभी जब बादलों में बिजली चमकती है तो बिजली कैसी है, वो पृथ्वी की दुखद अवस्था को बताती है, रोशनी जो है। तो जो प्रकाश है, जो बादल हैं, जब पृथ्वी के रहने वाले जीवों की दुर्दशा को देखते हैं तो बड़े द्रवित होते हैं और बड़े समभाव से सबके ऊपर अपनी कृपा देते हैं। आगे कहते हैं, वो ग्रीष्म के ताप से पृथ्वी कृशकाय हो चुकी थी। जब गर्मी पड़ती है तो देखिए पृथ्वी सूख जाती है, उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं, कृशकाय हो जाती है। लेकिन वर्षा की देवता द्वारा दोबारा वो पुनः हरी भरी हो जाती है। इसी तरह पृथ्वी उस व्यक्ति के समान थी जिसका शरीर तपस्या के कारण कृशकाय हो गया है, किंतु तपस्या का फल प्राप्त हो जाने पर पूरी तरह हृष्ट पुष्ट हो जाता है। जब हम तपस्या करते हैं तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, कई प्रकार की उसमें कमजोरियां आ जाती हैं, लेकिन जब हमें उस तपस्या का फल मिलता है तो हमारा शरीर दोबारा से हृष्ट पुष्ट हो जाता है। इस तरह कह रहे हैं कि पृथ्वी उस शरीर के समान है और बारिश जो है वो क्या है, उस रिजल्ट के समान है। प्रभुपाद यहाँ पर दो बातें लिखते हैं तात्पर्य में, भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए जो की गई तपस्या है उससे उसको धन संपत्ति मिलता है, लेकिन वास्तविक तपस्या आध्यात्मिक स्तर पर होनी चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं, वस्तुतः मनुष्य को आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी चाहिए। जैसे राजा ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को कह रहे हैं, तपो दिव्यम पुत्रेण। देखिए अगर हम भौतिक चीज के लिए तपस्या करते हैं, मिलने के बाद भी कुछ समय के बाद हमारे से वो जो फल है वो ले लिया जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक तपस्या करने का रिजल्ट जो है वो सनातन है। भागवत में बताया गया है कि परमेश्वर के साक्षात्कार हेतु की गई तपस्या करनी चाहिए। भक्ति में तपस्या स्वीकार करके मनुष्य अपने आध्यात्मिक जीवन को फिर से पा लेता है। तो अभी हम आध्यात्मिक जीवन भूल गए थे, तपस्या करेंगे फिर आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त कर लेंगे और उसको असीम आध्यात्मिक आनंद मिलता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भौतिक लाभ के लिए तपस्या करता है तो उसे जो फल प्राप्त होता है क्षणिक होता है और केवल अल्प ज्ञानी ऐसे फल की कामना करते हैं। तो एग्जाम्पल आपको याद रहा, पृथ्वी और बादल की बारिश। तो पृथ्वी उस व्यक्ति की तरह जो तपस्या कर रहा है, तपस्या जब करेंगे तो उसके जब उसका रिजल्ट मिलेगा तो फिर दोबारा से हम वैसे ही आनंदमय हो जाएंगे।
तो शुरू में हमें लग रहा है कि भक्ति में तपस्या करनी पड़ती है, सुबह जल्दी उठना है, नियम पालन करने हैं, जप कीर्तन करना है, बट इसके फलस्वरूप जो हमें आनंद मिलेगा हमारे को आनंदित करने वाला है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। वो कहते हैं वर्षा ऋतु के संध्या में जिस दिन बारिशें होती हैं तो रात को धुंधलापन के कारण, अंधकार के कारण जुगनू तो चमक रहे होते हैं लेकिन आकाश में तारे चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देते। जिस प्रकार की कलयुग में पाप कृत्यों की प्रधानता के कारण नास्तिक सिद्धांत तो चमक रहे होते हैं और जो असली ज्ञान है वो ढक दिया जाता है। बड़ा सुंदर उदाहरण है। बारिश के दिनों में स्काई क्लियर नहीं होता है तो हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता और तारे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी प्रकाश दिखाई देता है। खासकर पहाड़ों की चोटी में देखोगे तो जुगनू से प्रकाश आ रहा होता है। इन जुगनू का सूर्य के सामने कोई तुलना नहीं है, बट अंधेरे में इनको थोड़ा थोड़ा प्रकाश आ रहा होता है। तो जुगनी कंपैरिजन किया गया नास्तिक सिद्धांतों से है। कलयुग में अनेक प्रकार के सिद्धांत शुरू हो गए हैं। लोग धर्म के नाम पे भी इतने प्रकार की फिलॉसफीज डाल रहे हैं, गलत गलत, शास्त्रों से कोई संबंध ही नहीं है उनका, और ये कलयुग में पनप रहे हैं। और जो असली सिद्धांत है आध्यात्मिक जीवन का, भक्ति का, शास्त्रों का, वो ढक जाएगा। प्रभुपाद लिखते हैं कि कलयुग में नास्तिक और दुष्ट लोगों की प्रधानता बढ़ जाएगी और आध्यात्मिक उत्थान के लिए वैदिक सिद्धांतों का वास्तव में पालन करने वाले व्यक्तियों को प्राय लोग हो जाएंगे। आप देख लो कितने परसेंट लोग हैं, सुबह उठने के बाद 5 बजे कई लोग कहीं मिलेंगे, कितने लोग हाथ में जब माला दिखाई दीजिए आपको? आधा परसेंट भी नहीं, नॉट इवन 0.1%। और नास्तिक और दुष्ट लोगों की प्रधानता बढ़ जाएगी। असली ज्ञान भौतिक सभ्यता की प्रगति के प्रभाव से ढक जाएगा। तो असली तारे जो हैं, चंद्रमा जो है, ढक गए और जुगनू प्रकट हो रहे हैं। सस्ते मनोधर्मी नास्तिक तथा कथित धार्मिक सिद्धांत वाले जुगनुओं की तरह प्रधान बन जाएंगे, जबकि वैदिक सिद्धांत और शास्त्रों के आदेश को दृढ़ता से पालन करने वाले व्यक्ति इस युग के बादलों के द्वारा ढक दिए जाएंगे। सेकंड पैराग्राफ लेंगे। कभी कभी ऐसा नहीं कि 4 महीने बारिश होनी है तो हर रोज स्काई अनक्लियर रहेगा। कभी कभी वो लिख रहे हैं, प्रॉपर लिख रहे, पहले प्रॉपर लिख रहे कि सूर्य चंद्रमा जैसे नक्षत्रों को देखना चाहिए, ना कि जुगनू के प्रकाश को। फिर वो कह रहे हैं कि जिस तरह वर्षा ऋतु में कभी कभी बादल छट जाते हैं तो सूर्य, चंद्रमा और तारे दिखाई देते हैं। दिन में सूर्य दिखाई देता है और रात को चंद्रमा और तारे दिखते हैं। बारिश के दिनों में भी कभी कभी जब छट जाते हैं। उसी तरह इस कलयुग में भी कभी कभी कुछ लोग दृढ़ता से आध्यात्मिक जीवन का पालन करेंगे। और प्रभु चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन का वर्णन कर रहे हैं। कले दोष निधे राजन अस्ति एकम गुणा महान कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगात भ्रमजात। इस कलयुग में दोष ही दोष है, सब तरफ बादल ही बादल है। दोष निधि राजन, असत्संग का प्रचार है, दुष्टों का प्रचार है, नास्तिकता का प्रचार है, लेकिन फिर भी एक महान गुण है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, यज्ञ संकीर्तन प्राय सुमेधसा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इनके बीच में भी कुछ लोग आपको संकीर्तन करते हुए कहेंगे हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, जिस बात को समझता है। तो कह रहे हैं कि इस तरह जो लोग गंभीरतापूर्वक असली जीवन की खोज कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि मनोधर्मियों और नास्तिकों के तथाकथित प्रकाश को ना ग्रहण करके इस आंदोलन से लाभ उठाए। कई बार लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी आप कहते हो कि हरे कृष्ण मंत्र का जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी लोग तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, उनकी मेजॉरिटी है। 100 में 99 लोग अगर एक काम करेंगे तो क्या 99 लोग थोड़ा गलत हो सकते हैं? तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। समझ लीजिए किसी पागल खाने में जाते हो और पागल खाने में ज़्यादातर लोग पागलपन की हरकतें कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां सारे लोग पागलपन की हरकतें कर रहे हैं इसका मतलब वो ठीक हो गए। अगर आप एक व्यक्ति ठीक हो और वह 99 लोग पागलपंथी की हरकतें कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक हो गए। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गंभीरतापूर्वक आध्यात्मिक जीवन में लगे हुए हैं उनको इस नास्तिकता के प्रधान समय में भी चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को दृढ़ता से पालन करना चाहिए। बड़ा सुंदर वर्णन देखिए। तो कह रहे हैं कि जुगनुओं के प्रकाश से हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुगनू रात्रि में कोई प्रकाश नहीं देते। तो जो नास्तिकता है, मतलब जो वैदिक शास्त्रों के बिना जो ज्ञान है वो हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देगा। अगला श्लोक और भी सुंदर है। वो कहते हैं वे मेढक जो अभी तक मौन पड़े थे वर्षा ऋतु के बादलों की गर्जन सुनकर अचानक टकराने लगते हैं। मानो शांत भाव से प्रातःकालीन कृत्य करने वाले ब्राह्मण
विद्यार्थी अपने गुरु द्वारा बुलाए जाने पर अपना पाठ सुनाते हैं। ऐसे तो मेढक एग्जाम्पल नेगेटिवली देते हैं कई बार प्रभुपाद जी, बट यहाँ पर पॉजिटिव एग्जाम्पल आप देखोगे जो श्लोक पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ एग्जाम्पल होंगे जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में सकारात्मक है, पॉजिटिव है, और कुछ एग्जाम्पल नेगेटिव तरीके दिए जाएंगे। मतलब वर्षा ऋतु के कई लाभ हैं और कई नुकसान भी दिखा रहे हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल दोनों देंगे। तो यहाँ पर वो मेढक का उदाहरण दे रहे हैं। वैसे तो मेढक का उदाहरण देते हैं कि मेढक टर करता है और वो काल रूपी सर्प को बुलाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जो प्रजनन करता है मेढक की तरह है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सुंदर उदाहरण है कि बारिश के दिनों के बाद क्या होता है, मेढक निकल कर आते हैं और वो अपना टर्राना लगते हैं, मानो उससे पहले वो शांत भाव में थे और अब वो ब्राह्मण लोग अपना कार्य कर रहे हैं। प्रॉपर जो विद्यार्थी हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो सामान्यतः प्रातः काल जल्दी उठते हैं। सुबह सुबह जल्दी कौन उठता है? ब्राह्मण लोग, ब्रह्मचारी लोग, साधु लोग। लेकिन वो स्वेच्छा से नहीं उठते, अभी तो जैसे मंदिरों में घंटी बजती है, आजकल अलार्म बजता है, तो आध्यात्मिक गुरु के आदेश से तुरंत उठते हैं। जैसे प्रॉपर नियम बनाया मंगल आरती उठना है 4:30 बजे, तो आध्यात्मिक गुरु के आदेश से उठते हैं। इसी तरह कलयुग के अंधकार में हर व्यक्ति सोया रहता है, किंतु किसी महान आचार्य के पुकारने पर वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति वेदों का अध्ययन करने लगता है। खासकर से जब वर्षा ऋतु होती, चतुर्मास चलता है, तो उस समय यहाँ पर क्यों बोला गया कि ब्राह्मण लोग अध्ययन करते हैं? क्योंकि शास्त्रों में बताया कि जो साधु लोग हैं चतुर्मास में ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करते हैं, और जब वो ट्रैवलिंग नहीं करते हैं तो उनके पास ज़्यादा समय होता है अपनी साधना का बढ़ाने का, अधिक ध्यान, अधिक भक्ति, अधिक चैंटिंग, अधिक रीडिंग करने का, शास्त्रों का अध्ययन करना। जैसे अभी लॉकडाउन के पीरियड में प्रायः जितने भी प्रीचर्स हैं इस्कॉन के, वो सब एक्स्ट्रा रीडिंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चैंटिंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं, टाइम है उनके पास, ये उनका चतुर्मास सीजन चल रहा है। तो यहाँ निकल के जो मेढक हैं वो क्या ट्रैवलिंग नहीं करवा रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी, जैसे चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास के समय एक स्थान पर रहे, कहाँ पर? श्रीरंगम मंदिर में, और वेंकट भट्ट के घर में गोपाल भट्ट को ज्ञान दिया। तो कह रहे कि मेढक जो हैं वो उन विद्यार्थियों, उन ब्राह्मण छात्रों की तरह हैं, तो ये गुरु के कहने पर उठ जाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं इसी प्रकार अंधकार में हर व्यक्ति सोया हुआ है। महाप्रभु कह रहे हैं जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कतो निद्रा यायो माया पिशाचिर बोले, कब तक सोते रहोगे माया की गोदी में, उठो उठो। तो इस शास्त्रों का ज्ञान हमारे को जागृत करने के लिए आया है। माया मुग्धे जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपाले करे कृष्ण वेद पुराण। तो जो यहाँ पर मेढक का बोलना है वो विद्यार्थियों के द्वारा शास्त्रों का अध्ययन करने का तुलना किया गया है। बारिश के दिनों में खासकर जब बारिश आती है, तो इस प्रकार जब अवसर मिलता है तो ब्राह्मण लोग गुरु साधु के संदेश से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और हर व्यक्ति को इस संदेश को पढ़ना चाहिए, भागवतम के पढ़ना चाहिए। यहाँ पर मुख्य बात क्या है कि अध्ययन करना चाहिए शास्त्रों का, खासकर से विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम का। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो अध्याय है इतना सुंदर अध्याय है, अगर इसको हम एक श्लोक को पढ़ेंगे, किस तरह से एग्जाम्पल दे देकर सुखदेव गोस्वामी जीवन के लिए एक बड़े सिद्धांतिक लेसन दे रहे हैं, वेरी नाइस लेसन फॉर आवर लाइफ, कैसे हमें जीवन में हर चीज से सीख सकते हैं। आगे श्लोक संख्या 10 में क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही सूखी हुई क्षुद्र नदियां बढ़ती है। एक तो मेन नदियां होती है, छोटे छोटे गड्ढे या नाले होते हैं ना, जो छोटी नदियां हैं वो भी बहने लगती हैं और अपने असली मार्ग को छोड़कर इधर उधर बहने लगती हैं, मानो इंद्रियों के वशीभूत किसी मनुष्य के शरीर, संपत्ति और धन हो। जो स्वतंत्र हैं, यानी कि वर्ड है ना स्वतंत्र से, जो स्वतंत्रता से काम करते हैं, शास्त्रों के विपरीत काम करते हैं, वो क्या है? इधर उधर भाग रहे हैं, मानो इंद्रियों के कंट्रोल में हो। शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति भक्ति में प्रगति करना चाहता है उसको अपने इंद्रियों को और मन को नियंत्रण करना चाहिए। भगवान गीता में कह रहे ना, अर्जुन कह रहा है चंचला ही मना कृष्णा, कह रहा है मैं अपने हवा को रुकता हूँ और मन को नहीं रुकता। भगवान क्या कह रहे? अभ्यास योग युक्त। भगवान ने कहीं नहीं बोला कि मन को जो कर रहा है, इंद्रिया जो कर रही हैं जाने दो। इंद्रियों का काम है इंद्रिय विषयों को तरफ आकर्षित होना। तो यहाँ कह रहे हैं जैसे छोटे छोटे गड्ढे हैं, नाले हैं, उनमें जो पानी है प्रॉपर लिख रहे हैं कि वो बड़ी जल्दी भरता है और बड़ी जल्दी शुष्क भी हो जाता है। तो जल्दी भरते हैं और जल्दी खाली हो जाते हैं। तो जो उतने प्रगतिशील भक्त नहीं है वो छोटी छोटी चीजों से आकर्षित होते हैं, बड़ी जल्दी कुछ मिल गया तो बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं, कुछ छीन लिया तो बड़ी जल्दी दुखी हो जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों पर उसको विचलित नहीं होना चाहिए।
जो सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता, भगवान गीता में कह रहे हैं वो स्थायी व्यक्ति है। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोषणा सुख दुखदा आगामी पाइनो नित्यम त्याम तितिक्षो भारत। भगवान कह रहे मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय। मात्रा किसको बोलते हैं? और मात्रा शब्द क्या है, किसको याद है? मात्रा बोलते हैं इंद्रिय विषय को, सेंस ऑब्जेक्ट्स। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, भगवान कह रहे हैं जब इंद्रियां इंद्रिय विषय के संपर्क में आती हैं तो स्वाभाविक रूप से वो विचलित होती हैं। कान सुंदर संगीत सुनना जाता है, जीव अच्छा भोजन करना जाती है, आंख सुंदर वस्तु में आते हैं, वो दौड़ते ही उधर नियंत्रण में नहीं रहती है। तो यहाँ पर इसी कह रहे हैं कि जब बारिश होती है तो जो मेन नदी है वो तो समुद्र की तरफ बहती है, बट छोटे नाले हैं, गड्ढे हैं, उसमें पानी भर जाता है तो वो इधर उधर दौड़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि विद्यापति कवि कहते हैं कि मित्र परिवार संतान पत्नी की संगति में निश्चय ही कुछ आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद मरुस्थल की बूंद के समान है। दूसरा उदाहरण कह रहे हैं कि छोटे गड्ढे हैं वो जल्दी बढ़ते हैं और जल्दी सूख भी जाते हैं। तो इसी प्रकार हमें कभी कभी कुछ भौतिक सुख मिलता है, लेकिन वो भौतिक सुख कैसे है? मरुस्थल में, डेजर्ट में एक बूंद के समान। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि मरुस्थल में एक बूंद जल हो भी तो कहने को तो जल है, किंतु उस जल की बूंद से होने वाला लाभ नाम मात्र का है। तो इसलिए हमारी तृप्ति उससे कभी नहीं हो सकती। हमारी तृप्ति तो बड़ी नदी से होगी। हमारी तृप्ति जिस तरह छोटी छोटी नदियां, सरोवर और ताल तलैये शुष्क मौसम में कभी जल से पूर्ण नहीं होते, उस तरह ये छोटी छोटी नदियां हैं, छोटे छोटे सुख के साधन हैं, हमारे को वास्तविक आनंद नहीं प्रदान कर सकते। लेकिन दो तरीके की मीनिंग है। जो कच्चा साधक है वो इंद्रिय विषय मिलने पर जल्दी बहक जाता है और इधर उधर दौड़ता है, और दूसरी तरफ जो भौतिक व्यक्ति है उसको जब थोड़ा सा आनंद मिलता है तो उसमें आनंद लेने का प्रयास करता है, पर क्षणिक सुख मिलता है, जैसे कि रेगिस्तान में बूंद का पानी। आगे क्या करें? बड़ा सुंदर श्लोक है, हम सारे श्लोक शायद नहीं कर पाएंगे। बड़ा करें 12वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। अपनी अन्न रूपी संपदा से सारे खेत किसानों को प्रफुल्लित कर रहे हैं। जब बारिश होती है तो क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रसन्न किसान होता है, क्योंकि अब खेती की पैदावार होगी, अन्न उगेगा। लेकिन उन लोग जो घमंडी हैं वो बारिश से प्रसन्न नहीं होते। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अधिक वर्षा होने पर बड़े शहरों में रहने वाले लोग घबराए थे। उनको लगता है हमारे ट्रैफिक जाम हो जाएगा, बारिश में गाड़ियां कैसे चलेंगी। वो ये नहीं जानते कि अगर बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, और फसल नहीं होगी तो क्या खाएंगे। यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, उन्हें खाना तो अच्छा लगता है शहर के लोगों को, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भगवान इस वर्षा से मनुष्यों को भी अन्नदान दे रहे हैं और पशु पक्षियों को भी। आधुनिक लोग कृषि में लगे हुए लोगों को नाक भौं से रोकते हैं, सोचते हैं ये किसान लोग तो बिल्कुल बेकार के लोग हैं। प्रॉपर लिख रहे हैं जैसे अमेरिका में लोग आधुनिक सरकारें हैं, वो लोगों को खेती ना करने के पैसे देते हैं, और ये समझना चाहिए कि अगर अन्न नहीं होगा, कई बार लोग घमंडी लोग बोलते हैं ठीक है बारिश की जरूरत है, अगर थोड़ा ना हो तो ज्यादा पैसे देके खरीद लेंगे, लेकिन वो ये नहीं समझते कि फिर कुछ ही लोग ले पाएंगे और सब लोगों का संचार नहीं होगा। तो बारिश जो है वो सब लोगों को आनंद प्रदान करने के लिए, लेकिन जो कम बुद्धि के लोग हैं वो इससे ईर्ष्या करते हैं। एक और उदाहरण दिया करता है कि पहले ये जो कम बुद्धि के लोग हैं ना, वो सोचते हैं कि क्या आवश्यकता है खेती बाड़ी करने की, लेकिन जब खेती बाड़ी होती है और जब बारिश से काफी अन्न उत्पन्न होता है तो जो किसान है जब वो धनाढ्य बनता है तो इन लोगों को पश्चाताप होता है। यानी कि ना वही खेत उन लोगों के पश्चाताप उत्पन्न करते हैं जो इतने घमंडी थे कि खेती कार्य में नहीं लगाते थे, वो लगता है छोटा कार्य है। भगवान गीता में भी कह रहे हैं कि जो अन्न है वो बारिश से आता है, और बारिश कहाँ से आता है? यज्ञ भवन्ति भूता, यज्ञ से आता है, और कलयुग का यज्ञ है नाम संकीर्तन। तो कहने का मतलब है कि इस नेचर में, इस सृष्टि में हर चीज का बैलेंस रखने के लिए हर चीज की आवश्यकता है। आगे कह रहे हैं, बड़ा अच्छा श्लोक है, चूंकि जल और स्थल के समस्त प्राणियों ने नवीन वर्षा जल का लाभ उठाया। बारिश हुई है तो सभी प्राणी जल पर जो है, स्थल में जल में जैसे मछलियां हैं पानी के अंदर रहने वाली, उनको भी नया जीवन मिलता है, स्थल पर जो प्राणी हैं उनको भी नया लाभ मिलता है, इसलिए उनके रूप आकर्षक और सुहावने होते हैं। घास जो हरी भरी है, पेड़ हरे भरे हैं, सारे पशु पक्षी चहचहा रहे हैं, पानी में रहने वाले जीव भी बड़े प्रसन्न हैं। तो उस तरह से है जैसे कोई भक्त भगवान की सेवा में लगने पर सुंदर लगने लगता है। देखिए बारिश का
सुंदर तुलना कर रहे हैं कि जैसे बारिश होने पे सारे जीव जंतु सुंदर लगते हैं, वैसे ही जब भक्त भगवान की सेवा में लगता है तो बड़ा सुंदर लगता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, खासकर से प्रभुपाद बड़ा सुंदर लगते हैं। इस्कॉन में हमने देखा है भक्त बनने से पहले वो गंदे लगते थे, खासकर अमेरिकन लोग हिप्पी थे, बाल लंबे किए हुए थे, नहाते नहीं थे। लेकिन कृष्ण भावनाथ के विषय में जानकारी ना रहने के कारण वे गंदे और दुखियारी थे। अब कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के अनंतर उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और यम नियमों का पालन करने से उनका शरीर की कांति बढ़ गई है। और प्रॉपर लिखते हैं, जब भक्त बाल शेव करके तिलक लगाते हैं और गेरुआ वस्त्र डालते हैं तो ऐसा लगता है मानो वे सीधे वैकुंठ से चले आ रहे हो। प्रॉपर लिखते थे, ये जो मेरे भक्त हैं लग रहा है कि तेरा वैकुंठ निवासी, सुंदर, लेकिन केवल शरीर से सुंदर नहीं, क्योंकि उनके शरीर पे आध्यात्मिक कांति है जो आती है भक्तिमय सेवा करने से। भक्त भगवान की सेवा में लगने से सुंदर होता है। जो भक्ति के 9 साधन हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, जब भक्त इनमें लगता है, प्रभु कोई भी एक भक्ति का अंग, देखिए भक्ति के 9 के 9 अंग अपने आप में कंप्लीट है। कोई व्यक्ति श्रवण करके भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, कोई स्मरण करके, कोई पाद सेवन, तो उससे उसकी सुंदरता बढ़ती है क्योंकि उससे उसका असली रूप निकल के आता है। कई बार आप देखोगे जो असली भक्त हैं उनके चेहरे में बड़ा ग्लो होता है, देयर फेस इज ब्राइट, और बाकी के चेहरे पे 12 बजे रहते हैं, लुढ़के होते हैं। यहाँ लिख रहे हैं कारण क्या है कि भक्ति में आने से उसके अंदर प्रसन्नता आती है। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु से सारे जल स्थल सब लोग प्रसन्न होते हैं, उस तरह से भक्त भक्ति में लगकर भगवान की सेवा में प्रसन्न होता है। और ऐसा लग रहा है वैकुंठ से आ रहे हैं, प्रभु लिख रहे हैं वैकुंठ से आ रहे हैं और वैकुंठ को जाएंगे बाद में। बीच में हम लोग कल्याण करने के लिए आए। आगे लिखते हैं, आगे का श्लोक बहुत ही सुंदर है, दोनों श्लोक कह रहे हैं जहां जहां नदियां आकर समुद्र से मिलती हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग एरिया में, वहां समुद्र विशुद्ध हो उठता है, डिस्टर्ब हो जाता है और हवा से इसकी लहरें इधर उधर उठने लगती हैं। जिस तरह से किसी अपरिपक्व योगी का मन काम वासना से रंजित होने के कारण और इंद्रिय के विषयों के प्रति अनुरक्त होने से डगमगाने लगता है। यहां अपरिपक्व योगी बोला गया, इमेच्योर डिवोटी। जो कच्चे भक्त हैं वो इंद्रिय तृप्ति के विषयों को देखकर डगमगा जाते हैं। इसे हम पीछे पढ़े थे ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भक्ति का टेस्ट क्या है? प्रॉपर लिखते हैं, अवर एबिलिटी टू टॉलरेट टेम्पटेशंस या प्रोवोकिंग सिचुएशंस। समझ रहे बात? एक भक्त की महानता किस चीज में है? एक भक्त की महानता है 2 चीजों में। जब प्रोवोकिंग सिचुएशंस, उकसाने वाली स्थितियां हो, फिर भी आप उसको सहन कर लो, नंबर 1। नंबर 2, टेम्पटेशंस, जब आपको इंद्रिय का आकर्षण मिल रहा हो। ऐसा नहीं कि सबके सामने तो आप साधु बने हो और अपने कमरे के अंदर आप बढ़िया बढ़िया हलवा पूड़ी खा रहे हो और बाहर से कह रहे हो मैं तपस्या कर रहा हूं। तो टेम्पटेशंस मतलब इंद्रियों का, जैसे इंद्रियों का जोर पड़ता है तो उसको इंद्रियों की चीज बढ़िया बढ़िया मिलती है, तो टेम्पटेशन बोलते हैं। और प्रोवोकिंग सिचुएशन, देखिए हमने चर्चा किया था स्थूल और सूक्ष्म इंद्रिय का, ये हमेशा रखना चाहिए। तो सूक्ष्म इंद्रिया, यहाँ जो टेम्पटेशन की बात हो, जो प्रोवोकिंग सिचुएशन की बात हो रही है, वो है सूक्ष्म इंद्रिय। कभी आपको मान नहीं मिला, कभी बहुत गर्मी है, कभी बहुत सर्दी है, तो मन डिस्टर्ब होता है। ऊपर से तो आप कंट्रोल कर रहे हो, मन विचलित हो रहा है। जैसे टेम्पटेशन में आप ऊपर से कंट्रोल लिया, आंखों को रोक लिया, कान को रोक लिया, जीभ को रोक लिया, बट मन विशुद्ध है, बुद्धि डिस्टर्ब हो रही, तो क्यों से मेरा आदर नहीं किया, ऐसा मेरे संग क्यों हुआ? तो भगवान गीता में कह रहे ताम तितिक्षो भारत, सहन करो। क्यों सहन करो? आगामी पायो नित्यम, क्योंकि आने जाने वाली चीजें हैं। भक्त सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता। क्यों? तो उसको पता दोनों ही टेम्परेरी हैं। तो जो इमेच्योर डिवोटी है वो, उसका एग्जाम्पल दिया गया नदियों की तरह। नदियां और समुद्र मिलते हैं एज पे बिल्कुल, तो एकदम से समुद्र में उफान सा आता है, बट बीच समुद्र में देखोगे आप शांत। तो जो मैच्योर डिवोटी है, जो भक्ति में पूरी तरह से रम गया है, वो ना तो प्रोवोकिंग सिचुएशन से डिस्टर्ब होता है, ना टेम्पटेशन से डिस्टर्ब होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये टेस्ट है हमारा। हमारी असली परीक्षा, हमारी असली महानता ये है। महानता ये नहीं कि आप कितने शास्त्रों का उच्चारण कर पा रहे हो, कितना धन संपत्ति ऐश्वर्य है।
इवन भौतिक व्यक्ति के एंगल से भी देखा जाए, व्यक्ति की महानता कब है? जब वो विपरीत परिस्थितियों में विचलित ना हो। ये उसकी ग्रेटनेस है। उसको उकसाया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, फिर भी वो विचलित ना हो। दूसरों के लिए जीवन उसका होता है। अपरिपक्व योगी का मन काम वासना से रंजित होने और इंद्रिय के विषयों के प्रति अनुरक्त होने से डगमगाने लगता है। और ये कब संभव होगा, कब हम ऐसे स्टेबल बनेंगे? जब हम बड़े बड़े महात्माओं की कथाओं को सुनेंगे। भागवतम में कुंती महारानी, अम्बरीश महाराज, पांडवों की कथा सुनते हैं, प्रहलाद महाराज की कथा सुनते हैं, परीक्षित महाराज की कथा सुनते हैं। किस तरह से वो इंद्रिय के साधन मिलने पर भी डगमगाए नहीं, धर्म के सिद्धांतों पर बने रहे। अगला श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है। सारे श्लोक सुंदर है क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे, इसलिए गिरयो, गिरयो मतलब पहाड़। अब वर्षा ऋतु में क्या होता है, यहां लिख रहे हैं कि वर्षा ऋतु में जलवाही बादलों द्वारा बारंबार प्रहार किए जाने पर भी पर्वत तनिक भी विचलित नहीं होते। पहले श्लोक में था जो इमेच्योर योगी है वो विचलित हो जाता है। अब सेकंड श्लोक में मैच्योर योगी के, मैच्योर डिवोटी का वर्णन किया गया है। इतनी तेज बारिश होती है, तूफान आता है, बिजली गिरती है, हवाएं चलती हैं, लेकिन पर्वत तनिक भी विचलित नहीं होता। उसी प्रकार भगवान में लीन होने वाला व्यक्ति, भक्तगण सभी प्रकार के संकटों से प्रहार किए जाने पर भी शांत बने रहते हैं। मैच्योर डिवोटी का वर्णन, सभी प्रकार के संकटों में प्रहार, अनेक प्रकार के डिस्टर्बेंस है, कैलेमिटीज है, परेशानी है, वो उसको सहन करता है। जैसे पहाड़ सहन करता है, इतने प्रकार के कष्ट है, अडिग रहता है, पहाड़ डिस्टर्ब होता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं पर्वत मूसलाधार वर्षा होने पर भी तनिक विचलित नहीं होते। हाँ, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त को विचलित नहीं होना चाहिए। जब कोई कष्ट आता है, जैसे हम ब्रह्मा जी के प्रेयर्स में सुन रहे थे, भक्त लोग कष्ट को भगवान के द्वारा दी गई एक विशेष परिस्थिति समझते हैं। वो प्रयास जरूर करता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कि कष्ट को दूर करना है, लेकिन अत्यधिक प्रयास नहीं करता। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो, अपना जो कर्म करना है वो करेगा, और उसके बाद भगवान अगर उस कष्ट को दूर करने में थोड़ा डिले करते हैं तो भक्त समझता है कि इसके पीछे भगवान की कोई योजना है। वो सेकंड पार्ट में लिखा है। क्या करते हैं वो योजना से? क्या होता है, पत्थर की तरह जब हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं पर्वत की तरह, तो उसकी जो गर्त है वो धुल जाती है और वे सुंदर और दीप्तिमान लगते हैं। बारिशों से पहले पहाड़ों पे मिट्टी चल रही है, धूल पड़ी तो बहुत मिट्टी पड़ गई है, लेकिन बारिश से सारी मिट्टी धुल जाती है और वो सुंदर और दीप्तिमान लगते हैं। तो इसी प्रकार प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यदि भक्त सहनशील बनता है, अपने ऊपर आए कष्टों को सहन करता है, चलायमान नहीं होता विषम परिस्थितियों में। भगवान का उच्चतम भक्त जब विषम परिस्थितियों में चलायमान नहीं होता तो उसका हृदय की धूल साफ हो जाती है और कठिन परिस्थितियों को सहन करके भक्त सुंदर और कांतिमान लगने लगता है। जैसे हमने उदाहरण दिया सोने का। सोने को जब अग्नि में जलाते हैं तो उसकी इम्प्योरिटीज दूर रहती हैं। हीरे को तराशते हैं तो उसके अंदर और चमक आती है। तो जब विषम परिस्थितियां आती हैं, भक्तों के लिए विषम परिस्थितियां भगवान का एक स्पेशल अरेंजमेंट है। जो कर्मी हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं, उनके लिए विषम परिस्थितियां उनके कर्मों का फल है। लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए विषम परिस्थितियां, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, कैलेमिटीज, आपदा, धेम आपदा। गोपियां क्या कहेंगी, भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए आपदा के समय। तो जो भक्त हैं वो क्या टॉलरेट करते हैं। वही भागवत में अनेक कथाएं सुनते हैं। अम्बरीश महाराज की कथा, दुर्वासा मुनि जब आए एक द्वादशी के दिन व्रत खोलने के समय, तो जब स्नान करने के थोड़ा पानी पिया था अम्बरीश महाराज, लेकिन इतने गुस्सा हो गए वो, एक राक्षस उत्पन्न किया। लेकिन अम्बरीश महाराज बिल्कुल विचलित नहीं हुए, विषम परिस्थिति में बिल्कुल भी हिले नहीं, और तो अब स्वयं भगवान ने उनका रक्षा किया सुदर्शन चक्र के द्वारा और उनकी कीर्ति को और दीप्तिमान किया। दे बिकम मोर ग्लोरियस। ये दोनों एग्जाम्पल, ये दोनों श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 14 और 15 डिवोटीज के लिए। वहां था कि नदी जहां समुद्र में मिलती है वो डिस्टर्ब होती है, तूफान आता है उसमें। हाँ, चाहे नदियां समुद्र में मिलती है वहां विशुद्ध हो जाती है। विशुद्ध नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होने का है।
और यहां पर फिक्स्ड अप बने रहना है। कई बार क्या होता है, हम डिस्टर्ब तो नहीं होंगे, ठीक है, छोड़ के चले आएंगे मंदिर, भक्ति छोड़ देंगे, ठीक है जी, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे बट हम भक्ति नहीं करेंगे। नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना और भक्ति में लगे भी रहना है। तो पहला एग्जाम्पल है डिस्टर्ब नहीं होना है। दूसरा एग्जाम्पल पहाड़ वाला जो है कि वो विचलित नहीं होता है, भक्ति में लगा रहता है, और उसको सहन करने से क्या है, वो धुलकर और साफ हो जाता है। तो यहां पर बड़ा एक सुंदर हम श्लोक पढ़ते हैं, भागवतम में आता है। भगवान कपिल देव जी देवदेव कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, तीसरे स्कंद 25वां अध्याय श्लोक संख्या 23। याद करने वाला श्लोक है, खाली याद करने के लिए नहीं, याद रखने वाला श्लोक है। मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधस्तापा नैतन मदगत चेतसा। निरंतर मेरे अर्थात पूर्व पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन और श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं और कार्यकलापों के विचारों में निमग्न रहते हैं। दे आर ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन माई कीर्तन, इसलिए उनको कोई प्रकार का भौतिक कष्ट सताता नहीं। ये यहाँ पर उदाहरण दे रहा है। मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। मदाश्रया मेरे शरणागत रहते हैं। भगवान के शरणागत कलयुग में होने का एक ही तरीका है, जब भी समय मिले कथा कीर्तन में लगाएं, और कुछ समय तो निकालना ही, ऐसा नहीं कि जब समय मिलेगा 24 घंटे में, तभी नहीं, कुछ फिक्स टाइम तो कर ही लें। फिक्स 2 घंटे जब करना है, 1 घंटा रीडिंग करना है, ये 3 घंटे तो फिक्स है ही है। उसके अलावा याद है एक दिन ज़्यादा क्लास में 888 फार्मूला के अनुसार शरीर के लिए 8 घंटे, आत्मा के लिए 8 घंटे बोला था, 8 घंटे। अभी 3 घंटे बोले मैंने, 2 घंटे चैंटिंग, 1 घंटे रीडिंग नहीं, बट 8 घंटे। तो यहाँ पे जो क्या, मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। जो भक्त हमेशा कृष्ण की कथा कीर्तन के रूप में भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, उसको किसी प्रकार का तपन्ति विविधस्तापा, अनेक प्रकार के तापों का कोई कष्ट न सताता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा भगवान की लीला में मग्न रहता है। ये श्लोक है संख्या 15। आगे चलते हैं श्लोक संख्या 16 में। वर्षा ऋतु में रास्तों को साफ ना करने से, छोटे छोटे रास्ते होते हैं ना, मेन रोड नहीं, छोटे छोटे जो रास्ते होते हैं, वर्षा ऋतु में रास्तों को साफ ना करने से वो घास फूस और कूड़े करकट से ढक जाते हैं, क्योंकि पेड़ उग जाते हैं, कोई काटने वाला नहीं होता ना, और उन्हें पहचान पाना कठिन हो जाता है। ये रास्ते उन धार्मिक शास्त्रों के तुल्य हैं जो ब्राह्मणों द्वारा अध्ययन ना किए जाने से भ्रष्ट हो गए हैं और कालक्रम से आच्छादित हो चुके हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया। यदि हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, यदि हम धार्मिक शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं, उन उपदेशों को सुनते नहीं हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन में क्या है, जंगली घास, जंगल के रूप में भौतिक विचार इकट्ठे होते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमें इन धार्मिक रास्तों पर चलना है। जो संसार की नॉन ऑथराइज्ड कमेंट्रीज हैं, अगर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, उनके विचारधारा को सुनेंगे नहीं और पालन नहीं करेंगे, तो जो इस संसार में भौतिक विचारधारा चल रही है वो हमारे मन को ढक लेगी और हम वो रास्ता भूल जाएंगे। यहाँ रास्ता ढक गया ना, ये रास्ता कौन सा है, भगवत धाम जाने का रास्ता। शास्त्रों में क्या दिया गया, भगवान के धाम जाने का रास्ता। इसलिए निश्चित रूप से सभी को शास्त्र पढ़ना चाहिए। कुछ लोग तो समाज में निश्चित रूप से ऐसे होने चाहिए जो नियमित रूप से शास्त्रों को पढ़े और फिर बाकी लोगों को शिक्षा दें। एक परिवार के अंदर जैसे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर वो शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तभी तो अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भगवान की भक्ति का ज्ञान दे सकते हैं। और अगर नहीं देंगे तो आज हम रिजल्ट देख रहे हैं कि जनरेशन लॉस्ट, कल्चर वैल्यूज आर लॉस्ट। यहाँ रास्ता बंद हो गया ना। उन्होंने बोला कि जब बारिश होती है तो रास्ते साफ ना करने से घास फूस ढक गई। तो वैदिक नियमों का जो रास्ता था जिसके द्वारा हम सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, सबको चाहिए। पीस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए। उसका रास्ता क्या है, शास्त्रों में बताया गया है, बट वो भी ढक गया है क्योंकि खोलते ही नहीं। किताब ले लिया और इसको पैक करके रख दिया है। प्रिजर्विंग होता है, प्रिजर्व करना मतलब उसको सुरक्षित रखना, बट शास्त्र कहता है प्रिजर्विंग ऑफ स्क्रिप्चर्स इज इन अंडरस्टैंडिंग इट। जब उनको पढ़ेंगे तब अपने जीवन में उसको प्रिजर्व करेंगे, उसको संभाल के रख पाएंगे। खाली अलमारी के अंदर संभाल के रखना है
तो यहाँ लिख रहे घास फूस उग जाएगी और हमारा वो रास्ता बंद हो जाएगा आध्यात्मिक जीवन का, और फिर हम जीवन में सुख समृद्धि शांति नहीं मिला सकते। इवन भौतिक जीवन में आज लोग सुखी नहीं है। घर जरूर बड़ा है, 4 चौकीदार जरूर है, 50 लाख की गाड़ी जरूर है, बट आनंद नहीं है, सुखी नहीं है, प्रसन्न नहीं है, दुखी है। क्यों? क्योंकि वैदिक शास्त्रों के विपरीत चल रहे हैं, उनको पढ़ते ही नहीं है। तो वैदिक शास्त्र जो हैं उन्हें नियमित रूप से नित्यम भागवत सेवा पढ़ने चाहिए और उनका ज्ञान देना चाहिए। आगे चलते हैं और श्लोकों में, 1-2 श्लोक। वो कहते हैं हाँ, धनुर्वीरति, बारिश में क्या होता है? याद है आपको बारिश में क्या होता है? इंद्रधनुष। जब आकाश में इंद्रधनुष प्रकट हुआ जिसमें गर्जना करने का गुण था, तो वे सामान्य धनुषों से भिन्न था। याद है ना, रामलीला में देखते हैं धनुष, तो धनुष होता है और उसके नीचे क्या होता है? एक डोरी होती है जिसके ऊपर हम तीर रखते हैं और तब धनुष की उसकी वैल्यू है। अगर धनुष में वो डोरी नहीं है तो वो धनुष डंडी के बराबर है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है। आकाश में जो इंद्रधनुष है उसके अंदर डोरी नहीं होती। आकाश में इंद्रधनुष प्रकट हुआ जिसमें गर्जना करने के गुण था, तो वो सामान्य धनुषों से भिन्न था क्योंकि वे प्रत्यंजना पर टिका हुआ नहीं था। प्रत्यंजना बोलते हैं उस डोरी को। इसी प्रकार जब भगवान इस जगत में, जो कि भौतिक गुणों की पारस्परिक क्रिया है, हमने सुना ना त्रिविषया गुणा, इस भौतिक संसार में क्या है? 3 गुण है। लेकिन जब भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं तो वे सामान्य पुरुषों से भिन्न होते हैं। हमने चर्चा किया था कि सामान्य पुरुष का जन्म होता है और भगवान प्रकट होते हैं। सामान्य पुरुष का जन्म क्यों होता है? क्योंकि वो 3 कर्मों के अधीन, अपने कर्म फल को भुगतने के लिए 3 गुणों के अधीन आता है। अपने कर्म फल को भुगतने के लिए वो 3 गुणों के अधीन संसार में जन्म लेता है। लेकिन भगवान गुणातीत है, कोई कर्म फल नहीं उनके ऊपर, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं जन्म कर्म चा में दिव्यम यो में वेति तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जना दिव्यम। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान का जो प्राकट्य है वो सामान्य पुरुषों से भिन्न है। लोग नहीं जानते। अवजनान्ति माम मूढ़ा, भगवान गीता में कह रहे हैं अवजनान्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुम आश्रितम परम भावम अज्ञानंतो, परम भाव न जानतो। वो नहीं जानते मेरे परम भाव को। कौन? मूढ़ लोग। अवजनान्ति माम मूढ़ा। कब? जब मानुषम तनुम आश्रितम, जब मैं मनुष्य के रूप में आता हूं। तो यहाँ लिख रहे कि जब मैं आते हैं भगवान तो सामान्य पुरुषों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे समस्त भौतिक गुणों से मुक्त और समस्त भौतिक दिशाओं में स्वतंत्र है। प्रभु लिखते हैं सामान्यतः धनुष वक्र स्थिति में होता है, तभी अच्छा लगता है ना। स्ट्रेट लाइन होगी तो धनुष होना लग गया। वो कह रहे सामान्यतः धनुष वक्र स्थिति में होता है क्योंकि उसके दोनों ओर डोरी बंधी होती है। लेकिन इंद्रधनुष में कोई लेकिन इंद्रधनुष में, जो आकाश में बारिश में इंद्रधनुष आता है, उसमें ऐसी कोई प्रत्यंजना नहीं होती। फिर भी वे आकाश में बहुत अच्छी तरह टिका रहता है। अगर धनुष में डोरी नहीं होगी तो सीधा हो जाएगी उसकी डंडी, वो टिका रहता है। इसी प्रकार जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे सामान्य व्यक्ति की तरह प्रकट तो होते हैं, लेकिन वो किसी भौतिक अवस्था पर टिके नहीं होते। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। तो सारा संसार भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, बट भगवान किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये कहने का मतलब है। यहाँ पर आगे चलते हैं। वर्षा ऋतु में बादलों से ढके रहने के कारण चंद्रमा के प्रकट होने में व्यवधान पड़ता है। सिमिलर उदाहरण हमने पहले भी सुना था। जब बारिश होती है तो बादलों के कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, और यही बादल चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित होते हैं। देखिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। आकाश में बादल है और चंद्रमा है। जब बादल आएंगे तो चंद्रमा ढक जाएगा, लेकिन बादल दिखते हैं नहीं। तो बादल के अंदर जो प्रकाश आ रहा है वो चंद्रमा से प्रकाश ले रहा है, लेकिन उससे प्रकाश लेके उसी को ढक दिया है। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में अहंकार, मिथ्या अहंकार के आवरण से, बादल क्या है? मिथ्या अहंकार, उसके आवरण से जीव प्रकट नहीं होता, जबकि जीव की चेतना से ही अहंकार प्रकाशित होता है। अहंकार क्या है? मन बुद्धि अहंकार 3 जीव के गुण है ना, उसका सूक्ष्म शरीर है। लेकिन ये अहंकार जब मिथ्या है तो वो जीवात्मा को ढक लेता है और उसकी वास्तविकता को नहीं। इसलिए शास्त्र बताया कि इस अहंकार को दूर करना है। अहंकार क्या है? कि हम कृष्ण से विरुद्ध होकर, भगवान से अलग होकर आध्यात्मिक जीवन में ना जाकर आनंद लेते हैं। प्रभु कह रहे भौतिक जीवन में हमारा मिथ्य अहंकार उत्साहप्रद, आशापूर्ण और सांसारिक मामलों से परिचय सा लगता है, और ऐसी चेतना ही हमें इस जगत में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।
किंतु सच्चाई तो ये है कि अपनी मूल चेतना जो कि कृष्ण भक्ति है उसको भूल जाते हैं, उसका अनुभव नहीं करते हैं, और इसकी परवाह ना करते हुए ये मिथ्य अहंकार हमारी असली चेतना को मंद बना देता है, और हम सोचते हैं कि भौतिक चेतना और ज्ञान ही असली आनंद है। तो ये जो अहंकार रूपी हमारा बादल है हमारी आध्यात्मिक चेतना को ढक लेता है। आगे मोर आ गए। अब बारिश और मोर ना आए तो फिर तो बात बुरी होगी। अब जब मोरों ने देखा बादलों को, वृंदावन में मोर देखिए आप, बड़े सुंदर मोर नाचते बारिश के दिनों में खासकर से, और बारिश से पहले जब बादल आते हैं तो बड़ा सुंदर मोर नाचता है। जब मोरों ने बादलों को आते देखा तो उल्लासित हो गए, खुश हो गए, और हर्ष युक्त अभिनंदन में टेरने लगे, घूमने लगे। हर्ष युक्त अभिनंदन में, जिस तरह गृहस्थ जीवन में दुखी लोग अच्युत भगवान के शुद्ध भक्तों के आगमन पर हर्षित हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कलयुग में ऐसा होता है कि नहीं होता, बट अगर हम भागवतम पढ़ेंगे तो देखा हमने स्वयं भगवान कृष्ण अपने सिंहासन से उठकर दौड़े भक्त सुदामा का दर्शन करने के लिए। युधिष्ठिर महाराज ने जैसे ही नारद मुनि को देखा उठकर खड़े हो गए। जब जब किसी गृहस्थ के घर में कोई भगवान का भक्त आता है तो उसका सारा दुख दूर हो जाता है, जैसे कि मोर बादलों को देखकर आनंदित होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब बादल से बारिश होगी। तो इस तरह जब भक्त आने पर गृहस्थ लोगों को पता है कि अब कृष्ण कथा, कृष्ण कृपा की बारिश मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। भक्तों के हृदय में सदा गोविंद रहते हैं। तीर्थ खरवंती तीर्थानी, जो भक्त हैं वो चलते फिरते तीर्थ हैं। प्रभुपाद दिख रहे हैं भक्तों में संपर्क में आने के बाद वे अब प्रफुल्लित मोरों की तरह नाच रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं हमारा अनुभव है कि कृष्ण भक्ति में सम्मिलित होने के पहले हमारे बहुत से शिष्य शुष्क थे, मुंह लटकाए घूम रहे थे और खिन्न थे, लेकिन भक्तों के संपर्क में आने के बाद वे प्रफुल्लित मोरों की तरह नाच रहे हैं। कभी कभी जब इस्कॉन के डिवोटीज है नगर कीर्तन करते हुए जाते हैं ना, कीर्तन में नाचते हुए गाते हुए, तो लोग हंस रहे थे। तो एक भक्त प्रभुपाद जी का शाम हो गया, बोला प्रभुपाद जी कीर्तन देखते हुए लोग हमें देखकर हंसते हैं। प्रभुपाद जी बोला दैट्स वेरी गुड, क्योंकि इनका जीवन मुरझाया हुआ है। अरे भक्तों को देखकर अगर नहीं हंसेंगे तो फिर किसको देखकर हंसेंगे? चंडाल को देखकर थोड़ा हंसेंगे। तो भक्त का घर में आना, यहाँ लिख रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में खासकर से गृहस्थों को भक्तों का बड़ा सुंदर आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही उनका जीवन गृहस्थ बनाते हैं। अदरवाइज तो हम गृह मेदी हैं। जब साधु आकर हमें बताता है कि किस तरह से पत्नी परिवार को सबको मिलकर कृष्ण भक्ति करनी है, ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते, तब वो जीवन गृहस्थ बनता है, नहीं तो गृह मेदी है। अंधकूपम जिसको प्रहलाद महाराज कहते हैं, वो ऐसा कुआं जिसमें से निकलना असंभव है। तो इसलिए बादलों के आने पर मोर नाच रहे हैं और भक्तों के आने पर गृहस्थ को बड़ा प्रसन्न होना चाहिए। पर कलयुग में दुर्भाग्य है, कलयुग में भक्तों के आने पर लोग प्रसन्न नहीं होते हैं, लगता है उनको टाइम खराब करने आ गए। भक्त को बड़ा सावधान होना चाहिए। दुर्भाग्य क्या है कि कुछ अप्रमाणिक भक्त सिर्फ दान मांगने के लिए, चंदा मांगने जाते हैं, या अपने कुछ निजी स्वार्थ के लिए आते हैं, इसलिए ग्रस्त लोग डिस्करेज हो जाते हैं। प्रभु कि साधु को देने के लिए आना चाहिए, साधु को मांगने नहीं जाता है, वो तो एक बहाना है। प्रभु आज हम सुबह पढ़ रहे थे रामानंद राय संवाद में, जब महाप्रभु मिलते हैं वो कहते हैं आम जैसे शांत पुरुष भ्रमण कर रहे हैं केवल लोगों का कल्याण करने के लिए। भिक्षा मांगना तो एक बहाना है। अरे भगवान जो पूरी सृष्टि का पालन कर रहे हैं, क्या अपने साधु भक्तों का पालन नहीं करेंगे? तो उनको कोई आवश्यकता नहीं घर घर जाकर भिक्षा मांगने की, लेकिन उनके माध्यम से, इस कार्य के माध्यम से एक अवसर मिलता है उनको कि घर में जाकर वो उन लोगों को भक्ति का संदेश दें। तो यहाँ पर इस बात का वर्णन किया जा रहा है कि गृहस्थ लोग बड़े प्रसन्न होते हैं शुद्ध भक्तों के आगमन पर। आगे चलते हैं, कहते हैं जो वृक्ष दुबले हो गए थे और सूख गए थे गर्मी के कारण हैं, अब वो बारिश में लहला उठते हैं। इसी तरह तपस्या के कारण जिनका शरीर पतला और दुर्बल हो गया था, अब वो तपस्या के माध्यम से पुनः भौतिक वस्तुओं का भोग करके स्वस्थ शरीर वाला दिखने लगते हैं। लेकिन ये उदाहरण पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं कि भौतिकवादी लोग प्रायः अपनी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं,
और फिर जब उनको मिल जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिकवादी लोग हैं वो तपस्या करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो पादप पेड़ है, पैरों से पीता है ना, तो पादप बोला गया उनको। तो इसी प्रकार देखिए दो तरह के लोग हैं, एक हॉरिजेंटल पोषण होता है जैसे पशुओं में, और एक वर्टिकल पोषण है। पेड़ और मनुष्य में वर्टिकल होता है, हम मुंह से खाते हैं, ऊपर से नीचे सारा पोषण होता है। पेड़ नीचे से लेते हैं और सारे पेड़ को पोषण करते हैं, तो पोषण हो रहा है यहाँ पर। बट यहाँ पर मेन बात है कि जो आध्यात्मिक पोषण है वो स्थायी है, भौतिक पोषण अस्थायी है। आगे चलते हैं। हाँ, वर्षा काल में सरोवरों के तट के विशुद्ध होने पर भी, सरोवर के तट पे काफी पानी इकट्ठा रहता था और कुछ कूड़ा कचरा आ जाता ना, होने पर भी सारस पक्षी तटों पर ही रहते हैं। जिस तरह दूषित मन वाले भौतिकवादी व्यक्ति अनेक उत्पादों के बावजूद भी घर पर ही रहते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान सरोवर के किनारे पर कीचड़ फैल जाती है और कभी कभी कांटेदार झाड़ियां, कूड़ा करकट, पत्थर एकत्र हो जाते हैं। इन सुधारों के बावजूद बतख और सारस पक्षी, हंस नहीं, बतख और सारस पक्षी सरोवर के तटों पर मंडराते रहते हैं। इसी तरह ग्रस्त जीवन में असंख्य पीड़ाजनक घटनाएं होती हैं, फिर भी भौतिक व्याधि व्यक्ति अपने सयाने पुत्रों के हाथ में परिवार का भार सौंपने और आध्यात्मिक प्रगति और अग्रसर होने का नाम तक नहीं लेता। भैया उसको नाम तो लेना चाहिए कम से कम। अब बच्चे बड़े हो गए, सियाने हो गए, अब इतनी डिस्टर्बेंस क्यों, किसी को सारी पाने की जिम्मेदारी उसकी धोना लेनी है। वे ऐसे विचार को असभ्य और दिल दहलाने वाला मानता है। अरे ये कैसे हो सकता है, मैं घर छोड़ूं। बढ़िया उदाहरण दिया कि इतनी मुसीबतें आती हैं फिर भी विदुर जी ने देखा तो विदुर जी निकल गए वहां से, क्योंकि उसको भक्ति ज्ञान में अनजान है, वो ज्ञान है। आगे लिखते हैं, जब इंद्र ने अपनी वर्षा छोड़ भेजी तो बाढ़ के पानी से खेतों में सिंचाई के बांध टूट गए। तेज बारिश होती तो बांध बनाए होते ना, टूट जाते। जिस तरह कलयुग में नास्तिकों के सिद्धांतों से वैदिक आदेशों की सीमाएं टूट गई हैं। वैदिक आदेशों की सीमाएं, देयर इज नो लिमिट। हर एक चौक पे आपको शराब की दुकान मिलेगी, मांस की दुकान मिलेगी, कलयुग के नास्तिक सिद्धांतों की वजह से वैदिक आदेशों के टूट गए, खत्म हो गए। धज्जियावादियों ने कोई शर्म नहीं है। आज से 100 साल पहले भी या 50 साल पहले भी अगर शादी में किसी को शराब पीनी होती थी, वो छू के पीते थे। मुझे याद है 15-20 साल पहले भी गाड़ी के पीछे डिक्की में लेके आते थे, और अभी तो पूरा प्रॉपर टेबल सजाया जाता है, काउंटर है अभी। तो वैदिक आदेशों की सीमाएं टूट गई हैं नास्तिकों के सिद्धांतों के द्वारा। जिस प्रकार की बारिश से सारे जो बांध हैं टूट जाते हैं, तो कोई लिमिट नहीं है। अब साधुओं की पिटाई करते हैं और जो चोर उचक्के हैं उनका मान सम्मान होता है, उनको गार्लैंड पहनाया जाता है। जो पूरे समाज के लिए कल्याण कर रहे हैं उनको सम्मानित नहीं करते हैं। मतलब हमें कहना नहीं चाहिए, लोग हर प्रकार के जो होते हैं प्राइजेस मिलते हैं, नोबेल पीस प्राइज या जो फलाना प्राइज है, बट असली प्राइज तो साधुओं को मिलना चाहिए जो कि वास्तव में समाज की शांति के लिए काम कर रहे हैं। तो नैतिकता खत्म हो गई है, वैदिक सिद्धांत टूट चुके हैं, बिल्कुल कोई उनकी परवाह नहीं है, शरेआम उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। वायु द्वारा प्रेरित बादलों ने सारे जीवों के लाभ हेतु अपना अमृत तुल्य जल उसी तरह बांटा जिस तरह राजा लोग अपने ब्राह्मण पुरोहितों के आदेशानुसार अपनी प्रजा में दान बांटते हैं। तो हमने सुना ये किस तरह से बादल सबके कल्याण के लिए बांटते हैं। आगे, जब वृंदावन का जंगल, अब थोड़ा कृष्ण बलराम आ गए हैं बीच में, सुन लेते हैं। जब वृंदावन का जंगल पके हुए खजूरों और जामुन के फलों से लदकर तैयार हो गया तो भगवान कृष्ण अपनी गऊओं और ग्वाल बालों से घिलकर बलराम जी के साथ उस वन में आनंद मनाने के लिए प्रविष्ट हुए। तो कृष्ण बलराम प्रवेश हो गए। अभी वर्षा ऋतु, सब कुछ तैयार हो गया है, एवरीथिंग इज ग्रीन, सब कुछ बड़ा सुंदर लग रहा है। पेड़ लदे हुए हैं फलों फूलों से, घास हरी है, तो गायों के चरने के लिए भी सब कुछ तैयार है, पूरा जल है, एवरीथिंग इज परफेक्टली अरेंज, रेडी फॉर कृष्णस पास्ट टाइम्स। ये है सुंदर वर्णन कि भगवान की लीलाओं के करने के लिए सारा वातावरण तैयार हो गया है, शोभायान है। गऊओं को अपने दूध से भरे थनों के कारण मंद गति से चलना पड़ रहा है, धीरे धीरे चल रही है। गायों के थनों में दूध है, आजकल गायों में थनों में दूध ही नहीं है। लेकिन जैसे ही भगवान ने उन्हें बुलाया, पहले बड़ा आराम आराम से चल रही थी, लेकिन जैसे ही भगवान ने उन्हें बुलाया तुरंत दौड़ पड़ी, स्नेह के कारण उनके स्तन गीले हो गए। कृष्ण बुलाएं,
हमें भी कृष्ण बुला रहे हैं। ही इज इन्वाइटिंग अस। मैंने बताया था ना भगवद गीता क्या है, भगवान का इन्विटेशन कार्ड है। भगवान कह रहे हैं आओ मेरे धाम में, मेरे साथ आनंद लो, मेरे साथ तुम खेल सकते हो, नाच सकते हो, गा सकते हो। कृष्ण नाम के रूप में भगवान ने बुला रहे हैं कि मेरे नाम का संग लेकर और मेरे साथ आनंद लो। लेकिन हम ढीले लोग हैं, उठते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर गौए ने, जैसे सुना प्रभु ने, गौए नई घास चलकर काफी पुष्ट हो गई थी। जब भगवान कृष्ण नाम लेकर उनको पुकारा, भगवान हर व्यक्ति का नाम लेते थे, सुरभि, धौली, सबका नाम लेते थे और एक एक गाय को नाम याद था भगवान को, अलग ट्यून बनाते थे। देखिए तुरंत उनके पास आई। भगवान ने हर्षित वनवासी कन्याओं, मधुर रस टपकते वृक्षों और पर्वती झरनों को देखा। सब कुछ सुंदर है भगवान की लीलाओं को वर्णन करने के लिए। जब वर्षा होती तो भगवान किसी गुफा में तो कभी वृक्ष के कटोरे में घुस जाते जहां वे खेलते और कंदमूल फल खाते। कंदमूल प्रॉपर्ली बड़े स्वादिष्ट फल होते हैं, जो भगवान राम गए थे वो भी खाते थे, खासकर से वर्षा ऋतु में। और भगवान कृष्ण जंगली फलों के साथ साथ उन्हें भी खाया करते थे। देखिए भगवान अपने पिकनिक मूड में है हमेशा। कथा गानम नाटम गपनोगी, नाचना और गाना ही है धाम में, इसलिए जो जाना जाता है उसको ये दोनों काम आने चाहिए। कीर्तन में गाना और नाचना आना चाहिए उसको। अगर कृष्ण के धाम में जाना है कभी तो ये दोनों काम की ट्रेनिंग मिल जानी चाहिए। और प्रॉपर ने देखिए 70-75 साल की आयु में प्रभु रथ यात्रा में ऐसे नाच रहे थे। और प्रभुपाद जी के जो पूर्वाचार्य हैं, शिला कौन, वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास जी, वो तो 140 साल की उम्र में टोकरी में जब ले जा रहे तब भी नाचने लगे। जैसे ही कीर्तन के स्थान में पहुंचे, मायापुर में नवदीप स्थान में पहुंचे, महाप्रभु के जन्म स्थान में, तो वह नाच रहे, गा रहे हैं, खेल रहे हैं गुफाओं में, वृक्षों पर हैं। बलराम और गौरवालों के साथ बैठकर घर से भेजे गए दही भात, उस दिन याद है ना ब्रह्मदेव ने कड़ी चावल था, दही और चावल था, कड़ी तो बाद में बनेगी घर में। तो ग्वाल वालों के साथ बैठकर भेजे गए दही भात को भगवान संकर्षण बलराम जी के साथ और ग्वाल वालों के साथ खाते हैं। ये पानी के निकट किसी विशाल शिला पर बैठकर भोजन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी बार बार ये बता रहे हैं, लेकिन परीक्षित महाराज नए नए आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये नहीं कि आप एक ही बात को रिपीट कर रहे हो, क्योंकि भगवान की लीलाएं हमेशा नई हैं। भगवान कृष्ण हरी घास पर बैठे और आंखें बंद किए हुए चढ़ते हुए सांड, बछड़ों, गौओं पर नजर डाली और देखा कि गौएं अपने दूध से भरे थनों से थक गई हैं। इसलिए आनंद के शाश्वत स्रोत वृंदावन की वर्षा ऋतु के सौंदर्य और ऐश्वर्य का निरीक्षण करते हुए भगवान ने उस ऋतु को नमस्कार किया। थैंक यू वेरी मच रेनी सीजन। बट कौन है वो रेनी सीजन, वर्षा ऋतु कौन है? उन्हीं की अंतरंगा शक्ति का तो विस्तार है। तो यस, व्हेन यू सर्व कृष्णा, कृष्णा विल एक्चुअली थैंक यू। हाँ ठीक है, तुम इस शक्ति का इस्तेमाल ठीक कर रहे हो। तो भगवान की जो ऋतुएं हैं वो भी भगवान की सेवा की उदाहरण दे रही हैं। अब ऐसे करते करते वर्षा ऋतु निकल गई है। लीलाएं सुखदेव गोस्वामी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। इस तरह भगवान राम और भगवान केशव, बलराम और कृष्ण वृंदावन में रह रहे थे, तो शरद ऋतु आ गई है। प्रभु ने इंग्लिश में इसको ऑटम सीजन बोला है, जिसमें आकाश बादलों से रहित हो गया, अब साफ हो गया, जल स्वच्छ हो गया, वायु मंद मंद चल रही है। कमल पुष्प को पुनः उत्पन्न करने वाली शरद ऋतु ने जलाशयों को स्वच्छ निर्मल बना दिया है। अब फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसे निर्मल गए। जिस तरह की भक्ति योग पतित योगियों के मनों को पुनः इस और लौटने पर शुद्ध बना देता है। जो योगी लोग हैं उनके अंदर ज्ञान वैराग्य की जो गंदगी है वो भक्ति योग करने से दूर हो जाती है। भक्ति योग जो है पतित योगियों के मनों को पुनः भक्ति पर लौटने पर शुद्ध बना देता है, निर्मल हो जाता है जल। तो शरद ऋतु में हुआ। शरद ऋतु ने आकाश से बादलों को हटा दिया, पशुओं को भीड़ भाड़ भरी जगहों से निकाल लिया, पृथ्वी कीचड़ को साफ कर दिया। जिस तरह की भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति चारों आश्रमों के सदस्यों को उनकी अपनी अपनी व्याधियों से मुक्त कर देती। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कह रहे हैं कि जब अब शरद ऋतु आई है तो आकाश में से बादल हट गए। याद है मैंने बादलों का उदाहरण पढ़ा था कि बादल के कारण जो आत्मा है उसका दिव्य गुण छुप रहा था। 3 गुण थे ना, बादल थे, बिजली थी और उनके घर रचने का बात है। तीनों गुणों से ढके हुए थे आत्मा। तो अब बादल हट गए हैं
और पशु बाहर आ गए हैं, पृथ्वी से कीचड़ साफ हो गया है और जल का गंधलेनापन दूर हो गया है। तो 4 आश्रम है ना, 4 एग्जाम्पल दिए हुए। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सभी आश्रमों को भगवान आध्यात्मिक पद दिला रहे हैं, अपनी अपनी व्याधियों से मुक्त कर देते हैं। व्याधि मतलब बीमारियों से। तो हर आश्रम की अपनी अपनी कमियां हैं, रोग हैं, तो उनसे मुक्त करने वाले ये शरद ऋतु है। शरद ऋतु में भगवान आनंद दे रहे हैं। बादल अपना सर्वस्व त्याग कर शुद्ध तेज से उसी तरह चमकने लगे जिस तरह शांत मुनिगण अपनी समस्त भौतिक इच्छाएं त्यागने पर पापपूर्ण लालसाओं से मुक्त होते हैं। फिर उदाहरण दे रहे हैं, अब अपना सर्वस्व त्याग कर शुद्ध, देखिए यहां अंतर देखिए क्या है। आपने देखिए बादल 2 तरह के होते हैं। वर्षा ऋतु में बादलों के अंदर पानी होता है, वो चमक नहीं होते, डार्क होते हैं। खासकर जो एयर ट्रैवल करते हैं तो व्हाइट कलर के ऊपर बादल होते हैं। तो यानी कि जब बादल जल से पूरित होते हैं तो श्याम रंग के हो जाते हैं और सूर्य की किरणों को ढक लेते हैं। जिस तरह अशुद्ध मनुष्य का भौतिक मन भीतर वाली आत्मा को ढकता है, किंतु जब बादल अपना जल बरसकर सफेद पड़ जाते हैं तब वे चमकीले सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित रिफ्लेक्ट करते हैं। देखते हैं मकान सफेद बादल दिख रहे हैं, वो सूर्य की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह की भौतिक इच्छाओं और पापपूर्ण लालसाओं को त्याग देने वाले व्यक्ति शुद्ध बन जाते हैं और वे अपनी आत्मा और अंतरात्मा परमात्मा को ठीक तरह से प्रतिबिंबित करते हैं। वेरी नाइस एग्जाम्पल। आत्मा शुद्ध है, परमात्मा शुद्ध है, लेकिन अभी बादलों से ढकने के कारण उसका प्रकाश छुप रहा था। लेकिन अब बादल में से जो बारिश निकल गई है, शुद्ध हो गए हैं, तो अब उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आगे कह रहे हैं, इस ऋतु में पर्वत कभी तो अपना शुद्ध जल मुक्त करते थे और कभी नहीं करते थे। इस ऋतु में, शरद ऋतु में कभी कभी पर्वतों में जल आता है। यहाँ लिख रहे हैं प्रभा जी, प्रथम भाग में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है और दूसरे भाग में शरद ऋतु का। तो वर्षा ऋतु में पर्वतों से जल सदा ही बहता रहता है, क्योंकि बारिश होती रहती है ना, तो लगातार जल आता है। लेकिन शरद ऋतु में कभी बहता है, कभी नहीं बहता है झरने। जिस तरह की दिव्य ज्ञान में पटु लोग कभी कभी दिव्य ज्ञान रूपी अमृत प्रदान करते हैं और कभी कभी नहीं करते। तो इस तरह से महान संत कभी आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में विस्तार से बताते हैं और कभी कभी मौन रहते हैं, केवल अपने आचरण से सिखाते हैं। हमेशा भक्त प्रवचन नहीं करते, देखते कहाँ पर प्रवचन की आवश्यकता है, और कई जगह वो आचरण से सिखाते, मौन रहते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परमात्मा के निकट संपर्क में रहता है, अतः परमात्मा की इच्छा अनुसार पटु एक्सपर्ट आध्यात्मिक विज्ञानी परिस्थिति विशेष को देखकर परम ब्रह्म के विषय में बातें कर भी सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। जैसे एक बार प्रभा जी को किसी प्रोग्राम के लिए इन्वाइट किया गया, तो बड़े वहाँ मायावादी सन्यासी भी आए थे, सब लोग लेक्चर दे रहे थे, अलग अलग विषयों पर लेक्चर दे रहे थे। फिर जब प्रभा जी का नंबर आया तो प्रभा ने सभी डिवोटीज को बुलाया, बोला हम यहाँ कीर्तन करेंगे सिर्फ, और 15 मिनट उन्होंने कीर्तन किया। क्योंकि प्रभा जानते थे कि मायावादी भाषण सुन के भी इनका दिमाग खराब हो गया, इनको समझ नहीं आएगा, तो पहले कीर्तन करके शुद्ध करेंगे। तो एक्सपर्ट पटु आध्यात्मिक विज्ञानी परिस्थिति स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जानता है कब कहाँ पर क्या बोलना है। जैसे प्रभु जी विदेशों में गए तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा लेक्चर नहीं समझ आएगा, तो उन्होंने प्रसाद वहाँ बैठवाया बहुत, और जब देखा कि अब थोड़ा डिवोटीज मैच्योर होने लगे तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा गहराई से अध्ययन करो। अब बारिश चली गई है तो छिछले जल में, कम जल में तैरने वाली मछलियाँ ये नहीं जान पाएंगी जल घट रहा है। जिस प्रकार की परिवार के मूर्ख लोग ये नहीं देख पाते कि हर दिन के बीतने पर उनकी बाकी आयु किस तरह क्षीण हो रही है। एक एक दिन करके हम क्या है, मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। तो जिस तरह हर दिन बीतने पर बाकी आयु कम हो रही है, उस तरह से वर्षा ऋतु में क्या जल कम हो रहा है, लेकिन बेखबर मछलियां भटकती रहती हैं। इसी प्रकार गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहने वाले लोग ये नहीं समझ पाते कि बाकी आयु निरंतर घट रही है। दूसरी बात मछलियों को इसलिए कहते हैं, जिस प्रकार कंजूस और निर्धन कुटुंबी अपनी इंद्रियों को वश में ना करने का कष्ट पाता है, उसी तरह कम जल में तैरने वाली मछलियों को शरद कालीय सूर्य का ताप सहना पड़ता है। पानी कम हो गया ना, तो सूर्य का ताप जो गर्मी देगा। तो पिछले श्लोक के अनुसार बेखबर मछलियों को जल घटने का कोई पता नहीं चलता है, किंतु ये सोचा जा सकता है कि तब भी मछलियां सुखी तो होंगी। चलो नहीं, कह रहे हैं
यहां पर हम देखते हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में ना करने के कारण वो अनेक प्रकार के कष्ट पाता है। आपने सुना है कभी बोलते हैं ये बूढ़ा सठिया गया है, क्या मतलब होता है इसका? तो क्या होता है, किसको मतलब पता है इसका होता है? सठियाने का मतलब क्या होता है? क्योंकि सारे जीवन 50-60 साल उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया, इंद्रिय तृप्ति की है। अब 60 साल के बाद इंद्रिय की तृप्ति नहीं कर सकता क्योंकि शरीर अलाउ नहीं करता, शुगर हो गई है, पेट का डाइजेस्ट सिस्टम वीक हो गया है, लेकिन कंट्रोल किया नहीं तो उसका मन करता है करने को, शरीर अलाउ नहीं करता, तो इसलिए वो फालतू की बातें करता है, पगला जाता है। तो यहां लिख रहे इसलिए वो तड़पती है, ताप सहन नहीं कर पाती है। 2-4 श्लोक और रह गए हैं। धीरे धीरे स्थल के विभिन्न भागों ने अपनी कीचड़ युक्त अवस्था त्याग दी और पौधे अपनी कच्ची अवस्था से आगे बढ़े, साफ हो गए। ये उसी तरह है जिस तरह की धीर मुनि अपने अहम भाव और ममता त्याग देते हैं। ये वास्तविक आत्मा अर्थात भौतिक शरीर और इसके उत्पादों से सर्वथा भिन्न वस्तु पर आधारित होते हैं। तो शुरू में थोड़ा बहुत अहंकार रहता है, पर जब ये कीचड़ जैसी गंदगी जो दूर होती है और जो पौधा है थोड़ा बढ़ता है, तो धीर मुनि, धीर मतलब सोबर पर्सन। रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत के पहले श्लोक में कह रहे हैं ना, वाचो वेगम मनसर्व एतान वेगान विषयेत धीरा, वन सोबर पर्सन, मैच्योर पर्सन, तो धीर होना चाहिए। आगे कहते हैं निश्चलाम बुरा, शरद ऋतु के आते ही समुद्र और सरोवर शांत हो गए। पहले बारिश में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही थी, उनका जल उस मुनि की तरह शांत हो गया जो सारे भौतिक कार्यों से विरत हो गया हो और जिसने वैदिक मंत्रों का पाठ बंद कर दिया हो, भौतिक कार्यों से विरत हो गया हो, फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल एक्टिविटीज। साधु को मुनि भी बोलते हैं, मुनि मतलब शांत, मुनि नाम अमरात्मा नाम। मुनि मतलब जो शास्त्रों के अनुसार ध्यान करता है, थॉटफुल पर्सन, विचार करता है क्या मेरे लिए ठीक है क्या ठीक नहीं है, तो अब वो शांत हो गया, उसको पता है कि इससे मेरे को डिस्टर्ब नहीं होना है। प्रभु कह रहे हैं मनुष्य भौतिक उन्नति, योग शक्ति और मोक्ष के हेतु वैदिक मंत्रों का पाठ करता है, लेकिन जब मुनि निजी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो फिर केवल परमेश्वर के दिव्य नाम का उच्चारण करता है। तो पहले वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, सोमवार को ये, मंगलवार को ये, वीरवार को ये, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ भौतिक वस्तु ही चाहिए थी। लेकिन अब मुनि बन गया, मतलब शांत हृदय चित्त हो गया, उसको पता है कि जीवन का लक्ष्य भगवत भक्ति प्राप्त करना है। तो समुद्र की तरह वो समुद्र शांत और केवल भगवान का नाम संकीर्तन में आनंद लेता है वो। आगे श्लोक में कहते हैं जिस तरह योग का अभ्यास करने वाले अपनी चेतना को शुद्ध इंद्रियों द्वारा बाहर निकलने से रोकने के लिए अपनी इंद्रियों को कठोर नियंत्रण में रखते हैं, इस तरह किसानों ने अपने धान के खेतों से जल को बाहर बहकर बाहर ना जाने देने के लिए मजबूत मेड़े उठा दी। पानी चाहिए ना, तो उन्होंने स्ट्रांग वॉल फेंस क्रिएट कर दिया। तो ऐसे ही इंद्रियों को कठोर नियंत्रण में रखते हैं साधु लोग। भगवान गीता में एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई याद है किसी को कैसे कंट्रोल करता है इंद्रियों को? कछुए का एग्जाम्पल देते हैं कि जो योगी है वो समय आने पर अपनी इंद्रियों को निकालता है, और जब नहीं तो इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, कछुआ जैसे अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। तो कह रहे हैं कि जिस तरह योग का अभ्यास करने वाले अपनी चेतना को शुद्ध इंद्रियों द्वारा बाहर निकालने से रोकने के लिए, क्योंकि बाहर जाएंगी तो फिर वही मात्रा स्पर्श वस्तु को दिया, जब इंद्रियां बाहर निकलेंगी देखेंगी इधर तो इंद्रिय विषयों में जाएगा उनका मन। तो इस तरह पानी बाहर निकल गया खेतों से तो फिर पौधा उगेगा नहीं ना भक्ति का। तो कह रहे किसानों ने अपने धान के खेतों से जल को बहकर बाहर न जाने के लिए मजबूत मेड़े बना दी। शरद ऋतु में चल रहा है, अब क्लाइमैक्स आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है बड़ा ही सुंदर चैप्टर है, भगवान का वेणु गीत का चैप्टर, तो उसके लिए प्रिपेयर करना है। अब शरदकालीन चंद्रमा, चंद्रमा इसमें बड़ा सुंदर है। शरदकालीन चंद्रमा ने सूर्य की किरणों से उत्पन्न कष्ट से सभी जीवों को छुटकारा दिला दिया है। सूरज क्या करता है? गर्मी देता है, और चंद्रमा क्या करता है? शीतलता प्रदान करता है। हम गाते हैं निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल है वो हजारों हजारों चंद्रमाओं को शीतलता प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य का ज्ञान उसे अपने भौतिक शरीर से अपनी पहचान करने से उत्पन्न होने वाले दुख से छुटकारा दिलाता है। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु हैं, बलराम जी हैं। तो गुरु क्या करता है? ज्ञान देता है, और ज्ञान से आदमी को संसार के कष्टों से मुक्ति मिलती है।
अभी मुझे लग रहा है ये गर्मी है, सर्दी है, तपस्या है, और यानी कि भौतिक शरीर से अपनी पहचान करने से उत्पन्न होने वाले दुख। इस संसार में कष्टों का, दुख का एक ही कारण है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर से पहचान रहे हैं। लेकिन ज्ञान होने पर, वास्तविक ज्ञान होने पर, वो शरीर के स्तर से ऊपर उठकर आत्मा ज्ञान पे आता है, और फिर जो संसारिक ताप है वो खत्म हो जाता है, ठंडक मिलती है उसको। और जिस तरह भगवान मुकुंद वृंदावन की स्त्रियों को उनके वियोग से उत्पन्न कष्ट से छुटकारा दिलाते हैं। हमने सुना था ग्वाल बाल गोपियां भगवान का दर्शन करते ही सारे कष्टों से मुक्त हो जाती थी। युगायतम निमिषेन, भगवान के दर्शन विरह में बड़े कष्ट में थे यशोदा मैया, नंद महाराज, ग्वाल बाल, गोपियां भी। ये साधारण भक्त नहीं है, भगवान का इनके प्रति पूरा समर्पण है, तो ये कष्ट में थी। लेकिन जैसे भगवान मुकुंद का दर्शन करती वो तो छुटकारा मिल जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो खास गर्मी के दिनों में चंद्रमा को देखते हैं, शाम होती है तो बड़ी शीतलता प्रदान होती है। तो इस तरह जो आध्यात्मिक ज्ञान है, देखिए आध्यात्मिक ज्ञान को हम संस्कृत में बोलेंगे दर्शन, फिलॉसफी। फिलॉसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस में दर्शन, भगवत दर्शन है ना हमारी मैगजीन का नाम। तो मैगजीन मतलब फिलॉसफी, दर्शन मतलब फिलॉसफी होता है, और वो दर्शन करने से फिर मुकुंद का दर्शन होगा। तो इसलिए यहाँ बोला गया है पहले आध्यात्मिक ज्ञान से उसको शांति मिलेगी जब वो आत्मा के स्तर पर आएगा, और फिर भगवान मुकुंद का दर्शन होगा। तो पहले ये दर्शन चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान का दर्शन, और फिर हम भगवान के स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो हम इन आंखों से क्या भगवान के स्वरूप का दर्शन करेंगे। आगे 2-4 श्लोक और रह गए हैं, बस 5 मिनट पर चर्चा करेंगे। बादलों से रहित और साफ दिखते तारों से भरा हुआ, अब बादल नहीं है, साफ तारे दिख रहे हैं, शरदकालीन आकाश है, चमक रहा है। जिस तरह वैदिक शास्त्रों के तात्पर्य का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले की आध्यात्मिक चेतना, वैदिक शास्त्रों के तात्पर्य का अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव, भगवान कह रहे प्रत्यक्षागमम कर्तुम सुसुखम अव्ययम। कौन सा श्लोक है ये? भगवत में राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्वम। तो ज्ञान जो है, यहाँ ज्ञान की बात चल रही है ना, वैदिक शास्त्रों का ज्ञान। तो वैदिक शास्त्रों ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट रियलाइजेशन, प्रत्यक्षवागमम कर्तुम सुसुखम। भगवान कह रहे हैं यू कैन, ये जो वैदिक ज्ञान है इसको हम अनुभव कर सकते हैं, मतलब केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। भगवान कह रहे ज्ञान विज्ञान सहितम, दिस इज प्रैक्टिकल नॉलेज। तो जैसे आकाश बिल्कुल सुंदर दिख रहा है, वैसे जिसके फंडे क्लियर है ना, आध्यात्मिक जीवन कंसेप्ट क्लियर है, हाँ, प्रसन्न, डिस्टर्बेंस नहीं है, प्रसन्न, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ना शोचती न कांक्षति। आगे कह रहे हैं पूर्ण चंद्रमा तारों से घिरकर आकाश में उसी तरह चमकने लगा। अब चंद्रमा चमक रहा है जिस तरह यदुवंश के स्वामी, चंद्रवंशी है ना भगवान कृष्ण, भगवान राम रघुवंशी, जिस तरह यदुवंशी के स्वामी श्री कृष्ण समस्त वृष्णियों से घिरकर पृथ्वी पर सुशोभित हो रहे हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वृंदावन में सदैव पूर्ण चंद्रमा उदित रहता है, और ये पूर्ण चंद्रमा श्री कृष्ण की अभिव्यक्ति के तुल्य है। कृष्ण चंद्र मायापुर चंद्र है। गोपियों के हृदय कृष्ण द्वारा हर लिए गए थे, अतः उनके अतिरिक्त सारे लोग पुष्पों से लदे वन से आने वाली वायु का आलिंगन करके अपने अपने कष्ट भूल गए। गोपियों को छोड़कर, क्योंकि गोपियों का भगवान के विशेष संबंध है, उन्होंने कृष्ण ने उनका हृदय हर लिया है। बाकी सब सुहावनी हवा, जो अच्छी हवा थी, पुष्पों से लदे हुए वन से आ रही थी, उसे सारे अपने कष्ट भूल गए, क्योंकि ना तो वो गर्म थी ना ठंडी थी। शरद ऋतु के प्रभाव से सारी गौएं, मृगियां, स्त्रियां, चिड़ियां सब प्रसन्न थी। हे राजा परीक्षित, जब शारीरकालीन सूर्य उदित हुआ तो रात में फूलने वाली कुमुदनी के अतिरिक्त ये फूल, सारे कमल के फूल प्रसन्नता पूर्वक खिल गए। जिस तरह की सशक्त शासक की उपस्थिति में चोरों के अतिरिक्त सारे लोग निर्भय होते हैं, फूल सारे प्रसन्नता पूर्वक खिल गए हैं शरदकालीन रातों में। सभी नगरों और ग्रामों में लोगों ने नई फसल के नवात्र का स्वागत किया। आस्वादन करने के लिए वैदिक अग्नि यज्ञ किए और परंपरा के अनुसार समारोह और उत्सव मनाए गए। इस तरह नवरात्र से समृद्ध एवं कृष्ण और बलराम की उपस्थिति के कारण विशेषता या सुंदर दिखने वाली पृथ्वी भगवान के अंश रूप से सुशोभित हो चुकी। प्रभुपाद लिखते हैं, शरद ऋतु में खेत पक्के अन्न से पूर्ण हो जाते हैं,
उस समय लोग फसल को देखकर बड़े खुश होते हैं और अनेक उत्सव मनाते हैं। और सबसे पहले भगवान को अन्न भेंट अर्पण करते हैं और पूजा होती है। लास्ट श्लोक इस चैप्टर का, व्यापारी, मुनिजन, राजा और ब्रह्मचारी विद्यार्थी जो वर्षों के कारण जहां तहां अटके पड़े थे बारिश के कारण, अब बाहर आने जाने लगे और अपने अभीष्ट पदार्थ प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र थे। अभी फंसे हुए ना लोग लॉकडाउन में, तो जैसे थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है तो निकल पड़ते हैं सब अपने अपने काम से। तो अलग अलग लोग, व्यापारी लोग अपने काम से, मुनिजन अपने काम से, ब्रह्मचारी लोग अपने काम से, राजा अपने काम से, सब अपने अपने अभीष्ट पदार्थ प्राप्त करने लगे। जिस तरह इस जीवन में सिद्धि प्राप्त व्यक्ति उपयुक्त समय आने पर भौतिक शरीर त्याग कर अपने अपने स्वरूप प्राप्त करते हैं। प्रभा लिखते हैं, वृंदावन भगवान कृष्ण और बलराम की उपस्थिति के कारण शरद ऋतु अत्यंत शोभमयी थी। व्यापारी और राजा, बड़े बड़े ऋषि मुनि इच्छित फल प्राप्त करने के लिए बाहर जाने के लिए स्वतंत्र थे। इसी तरह अध्यात्मवादियों ने भी इस देह रूपी बंधन से मुक्त होने पर अभीष्ट प्राप्त किया। वर्षा ऋतु में व्यापारी वर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा नहीं कर सकता था, है ना, और ना ही राजा के लोग टैक्स लेने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान थे। यहाँ तक कि साधु भी जिन्हें दिव्य ज्ञान के प्रचार हेतु यात्रा करनी होती है, वर्षा ऋतु के कारण रुके हुए थे। लेकिन अब शरद ऋतु में ये सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं। और खासकर से प्रभा लिखते हैं, योगी लोग उच्च लोकों में चले जाते हैं और भक्त भगवान के निज धाम गोलोक वृंदावन वैकुंठ में जाते हैं और नित्य आध्यात्मिक जीवन का आनंद प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। तो ये बड़ा सुंदर चैप्टर है। हर श्लोक में भगवान टीचिंग दे रहे हैं, किस तरह से हम हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, वर्षा से, पेड़ों से, चंद्रमा से, बादलों से, और उसको अपने आध्यात्मिक जीवन में अपना सकते हैं। ये हमें समझना चाहिए। आपको याद होगा हमने एक श्लोक बोला था कुछ दिन पहले, वो क्या था कि जो भगवान के भक्त हैं ना, वो हमेशा हर स्थिति में क्या है, भगवान का दर्शन देखते हैं। क्या था वो, स्थावर जंगम देखी ना देखी तारा मूर्ति, सर्वत्र होय निज इष्ट देव स्मृति। जो भक्त हैं वो सब कुछ देखते हैं, लेकिन देखते हैं उसको स्पिरिचुअल एंगल से। इसको हम बोलते हैं शास्त्र चक्षु। कैसे इसके द्वारा हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं, क्या चीज हमारे लिए प्रगति के लिए अनुकूल है और क्या चीज हमारे लिए प्रतिकूल है। तो इस तरह से हम नेचर से भी बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं, और खासकर से हमने ये सीखा। हरे कृष्णा। आगे कल बड़ा सुंदर चैप्टर है भगवान के वेणु गीत के बारे में हम सुनेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।